लिए। नंबर 3, छत, मकान। ये भी एक औरत का हक है, इसलिए कि ये ज़रूरत है। ज़रूरत किस बुनियाद पर है? क्या चाहिए ज़रूरत में क्या क्या चीज़ें कवर करती हैं जो ज़रूरत है? तहफ़्फ़ुज़, यानी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया कि छत जो होती है, मकान जो होती है, ये क्या होता है? आपको हवा और धूप से बचाती है, आपकी बॉडी के लिए ये ज़रूरत है, ठीक है ना। एक तो ये एक ज़रूरत है उसमें। दूसरा, उसके अंदर होना चाहिए किचन, चूल्हा जिसमें खाना, क्योंकि इस घर की ज़रूरत है, वो लाजिम चाहिए, ठीक है, वो उसमें हो। और नंबर 2, वॉशरूम। अच्छा, वॉशरूम, वाकई वॉशरूम। अब मैं इसको अभी थोड़ा सा पहले पीछे लेके जाता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए ये बात कि एक होता है गुसल खाना और एक होता है उसके आप दूसरे जो करते हैं टॉयलेट, जो है तो जिसमें बाकी ज़रूरत भी पूरी होती है। एक नहाने की जगह होती है, ठीक है, और एक उसके लिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मदीने में घरों के अंदर क्या होता था? गुसल खाना, नहाने की जगह। बाकी ज़रूरत के लिए वो कहाँ जाते थे? बाहर जाते थे। औरतें भी बाहर जाती थी। और किस तरह जाती थी? अगर रात को ज़रूरत हो जाए तो किसको लेके जाती थी? नहीं, शौहर को लेके नहीं जाती थी, खादमा को, औरत को। एक औरत, पड़ोसन, कोई भी जानने वाला। तो इस तरह होता है कि आज ये मेरे साथ ये गई है, उसकी अगर ज़रूरत नहीं है, लेकिन कल को उसकी ज़रूरत होगी तो ये जाएगी। मतलब इस तरह एक सिलसिला चलता था। अम्मा आयशा भी लेके गई, वो आपने वाक़या के अंदर सुना होगा कि जब वो गई थी इस ज़रूरत के लिए, तो किसी बात के ऊपर जो है ना, वो जो साथ थी उन्होंने उसको बुरा कहा। मिसबा है, मिसबा क्या नाम है, मिस्ता। तो फिर उनको पता चला, मतलब वहाँ पे ही पता चला कि दोनों इस तरीके से जाते थे। लेकिन गुसल खाना घर में ही होना चाहिए, लाजमी। वो इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो औरत घर से बाहर कपड़े उतारती है, उसके और अल्लाह के दरमियान जो ताल्लुक़ है वो टूट जाता है। तो ये उस ज़माने में क्या होता था कि हम्माम होते थे। अभी बहुत अरसे तक या आज भी कहीं ना कहीं पंजाब में वो हम्माम होते हैं, वो हेयर ड्रेसर के, नाई के, उसकी दुकान पे गरम हम्माम। तो उस ज़माने में वहाँ पे हम्माम होते थे जहाँ पे सब लोग नहाते होंगे, ठीक है। तो उसमें ये है कि वो बाहर कपड़े नहीं उतारना, बल्कि ये घर में ज़रूरत पूरी हो सकती है, चाहे घर में वैसा गुसल खाना ना हो, लेकिन उसकी ज़रूरत पूरी करने का, तो वहाँ पे ये ज़रूरत पूरी करने का इंतज़ाम होना चाहिए। फिर उसके बाद ये अब जो सिस्टम हो गया कि हमारे घर के अंदर दूसरी ज़रूरत भी पूरी होती है, तो अब ये जो टॉयलेट है, वॉशरूम टॉयलेट, ये दोनों इस ज़रूरत है और दोनों ही उसका हक है, और इन दोनों को देना उसके शौहर पे फ़र्ज़ है। जी, ये क्या कह रहे हैं? तीसरी चीज़ है बिस्तर, बेड। चाहे वो ऊपर उठा हुआ है चाहे नीचे बिस्तर है, बिस्तर देना भी उसकी ज़रूरत है, उसका हक है। और बिस्तर की क्या एक हदीस है कि एक बिस्तर आदमी का, एक बिस्तर बीवी का, तीसरा बिस्तर मेहमान के लिए हो, और अगर चौथा बिस्तर हो तो वो शैतान का होता है। और ये सही मुस्लिम की हदीस है। इससे क्या मतलब समझा आपने? एक्स्ट्रा नहीं होंगे। अब आप कहेंगे बच्चे क्या करें? बच्चे हैं तो बच्चों का भी होगा। आपने एक मेहमान खाना अगर आते हैं आपके यहाँ तो बिल्कुल बनाया, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा अगर आपने जगह बना दी, बिस्तर बना दिए, कमरे बना दिए, तो फिर वो किसका है? शैतान का। तो शैतान अगर उसका है तो इससे हमें क्या नुकसान होगा? शैतान घर में रहेगा। तो क्या मतलब है? जब हम घर जाते हैं तो शैतान कहाँ चला जाता है? वो अपने घर चले जाएगा।
हर इंसान जब पैदा होता है उसके साथ एक उसका हमजाद शैतान पैदा होता है जो कब्र तक उसके साथ रहता है। तो क्या वो घर से बाहर रहता है? वो भी घर के अंदर रहता है। फिर कौन? फिर शैतान का क्या? ये नहीं, ये शैतान का मतलब, ये पहले शैतान के लिए करें, शैतान के लिए करें। शैतान तो है ही अंदर, शैतान तो सो रहा है, तो फिर ये क्या बात, ये किसकी बात हो रही है? शैतान है ही जिन। हाँ जी, अब मैं आपको, आपने पहली हदीस सुनाई थी ना, मैंने जब वर्कशॉप शुरू हुई थी, तो क्या था कि वो तख्त लगाता है और रिपोर्टिंग लेता है। तो अब मैंने उसको कौमी असम्बली से आपको कहा, समझाया था कि हर इलाके का अलग अलग, हर एरिए का, यानी कि रोल्स भी डिवाइड हुए हुए, वर्क डिवाइड हुए हुए, ये तुम्हारा काम, ये तुम्हारा काम, ये तुम्हारा काम, ये एक हमजाद है, उसके अलावा भी शैतान बहुत हैं। तो ये जो आएगा, अगर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी घर में दाखिल होते वक्त, अगर दुआ नहीं पढ़ी, ठीक है, तो जो शैतान घर के अंदर आएगा वो हमजाद के मुतालिक बात नहीं हो रही, ये कोई और एक्स्ट्रा है। इसका काम क्या होता है? इस शैतान का काम क्या होता है? घर में झगड़े डलवाना। घर में झगड़े होंगे तो वो ये, अच्छा बात ये है कि क्या हमजाद क्या मतलब है? वो क्या नमाजें पढ़वाएगा? वो भी ये सारी चीज़ें करवाता है, लेकिन कहते हैं ना, एक और एक 11, यानी कि अल्लाह ताला कुरान में क्या कहते हैं, हमने एक नबी भेजा तो उसकी तकवीत के लिए, उसको सपोर्ट के लिए उसी के साथ एक और नबी भेजा। हज़रत मूसा के साथ किसको कर दिया? हज़रत हारून को कर दिया। तो मतलब सपोर्ट, पावर, ये सब इंक्रीज़ होती है। तो एक शैतान और आ गया तो अब जो है मसला और होगा। तो इसलिए जो ज़रूरतें हैं सिर्फ उस हद तक रखनी चाहिए। जी हाँ, आपके घर में एंट्रेंस का एक ही रास्ता है, इस्तेमाल होता है, और भी तो एंट्रेंस है ना। तो इसी तरीके से आपने एक एंट्रेंस का दरवाज़ा उसका बंद कर दिया, दूसरा खोल दिया, दूसरा बंद कर दिया, तीसरा खोल दिया। अब घर में बाथरूम है तो वहाँ पे कौन होता है? शयातीन, ठीक है ना। अब आप दुआ पढ़ के गए तो आपने वो जो शयातीन बाथरूम के अंदर हैं उनसे अपने आप को महफूज किया। जो आपने दाखिल होते वक्त किया तो वो वाला है, उससे महफूज किया। जो ये घर में आपने अगर ज़रूरत से ज़्यादा नहीं रखा, आपने उस अपने आप को महफूज किया। आपने एरिया वाइज सारे पॉकेट्स जो है, सारे गैप जो है वो आपने ख़त्म करने, तब जाके। मिसाल के तौर पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि घर के बर्तन ढक के रखो, उल्टा रखो, और ढकने का लेवल क्या बता दिया कि एक तिनका ही है, अगर वो ही रख दो। क्यों? क्योंकि महीने में एक रात होती है जिसमें बलाएं वगैरह उतरती हैं, और फिर ऐसे घर में दाखिल होती हैं। तो कहाँ दाखिल होंगी? उसके किचन के अंदर बर्तनों में दाखिल हो गए तो इसका नुकसान क्या होगा? उस खाने में, उसमें बरकत हो, उसमें बीमारियां हो, उसमें परेशानियां हो, तो पैदा हो जाएगा। जी, वो जो उनको बता चुका हूँ मैं, तो वो बात है कि मुकम्मल दीन में दाखिल होना, पूरे एरिया को कवर करना। पैकेज है, एक नमक कम हो जाता है, इतनी सारी चीज़ें, इतना महंगा गोश्त, सब्जियाँ, पता नहीं घी, ये सब डाला है, लेकिन एक नमक अगर नहीं डालो रिजल्ट ही नहीं आ रहा, नुकसान हो रहा है। तो पैकेज पूरा लेना पड़ेगा ना, कि वो क्या है कि इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो। क्या मतलब? जो जो एरिया बताया गया है, जो ज़रूरी है, लाजिम है, उसको अडॉप्ट करो, और जो जो कहावत छोड़ो उसको छोड़ो। बात क्लियर है? ये कौन सा हो गया जी? चूल्हा हो गया, गुसल खाना हो गया, यानी कि टॉयलेट हो गया,
बिस्तर हो गए। अगली चीज, उस मकान में प्राइवेसी हो। प्राइवेसी कैसे? पर्दे का मामला, ठीक है, उसके अंदर मियाँ बीवी बातें कर रहे हैं और सारे बातें बाहर जा रही हैं, प्राइवेसी नहीं। आपस की बातें होती हैं, किसी किस्म की भी बातें आपस की हैं, वो किसी और को नहीं सुननी चाहिए, लेकिन ऐसा इंतज़ाम ही नहीं है। वो एक बच्ची आई कहने लगी, हमारा घर है, मेरा दरवाज़ा है कमरे का, उसके ऊपर एक रोशनदान है, वो खुला हुआ है, और बिल्कुल दरवाजे के साथ ही उन्होंने अपना जो काउच वगैरह जो भी है वो डाला हुआ है, और वहाँ पे बैठी होती हैं। हम मियाँ बीवी आपस में जो भी बात करें वो बाहर जाती है आवाज़, हम कुछ कर ही नहीं सकते बात। और जो यहाँ पे सारी प्रैक्टिस हो रही है, ये करो, शुक्र करो, और ऐसे डायलॉग बोलो, अब ये डायलॉग बोलो, आवाज़ बाहर जाएगी, अब बाहर निकलो। सारे ताने पड़ेंगे घर वालों से, मजाक उड़ेगा। अच्छा, हम ताने नहीं मारते थे, हम ऐसे छेड़ते थे, मजाक करते थे, तो वो मजाक भी दायबत है, वो बुली होता है एक तरीके से। अगर वो छिड़ गया तो फिर नुकसान पहुंचाएगा, उसने तो बोलना बंद कर देना है। आप समझ रहे बात को? तो ये बहुत जरूरी है भाई, प्राइवेसी देना। अच्छा जी, इसमें कोई सवाल है? मकान हो गया। चौथी चीज, चौथा हक, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और उसके मुंह पर मत मारो। क्या मतलब है? मुंह पे नहीं मारो, बाकी तो बस धुन दो। यहां पे ये बात बताई जा रही है कि किसी भी सूरत में, किसी भी कंडीशन में, किसी भी वजह से मुंह पे तो बिल्कुल भी नहीं मार सकते। अरे ये तो इंसान है भाई, एक जानवर के भी मुंह पे नहीं मार सकते। माए ठड़ करके ठक तमाचा मुंह पे, कुछ और ठड़ करके मुंह पे तमाचा, ये जुल्म है, ये जाती है। और अगर जो लोग कहते हैं कि नहीं मर्द को अलाउ है ये मानना, तो भाई इसकी शरह पूरी ले, तफसीर पूरी ले। पहले तो ये देखें कि कंडीशन क्या होगी और आपके स्टेप्स क्या होंगे। उन सारे स्टेप से गुजरने के बाद फिर अगर ज़रूरत पड़ती है तो फिर इजाज़त है। और वो भी अगर मुंह पे तो सवाल ही पैदा नहीं होता, और ना ऐसा मानना कि उसकी कोई हड्डी पसली हो जाए, जख्म आ जाए। मेरे पास लोग आए बताए, डॉक्टर्स हैं, पीएचडी हैं, बीवियां हैं, कान के पर्दे फाड़ दिए। और कान का पर्दा इतनी आसानी से नहीं फटता, और वो डायरेक्ट अगर थप्पड़ मार से नहीं फटेगा, वो तो किसी दीवार पे और इस तरीके से जाकर लगेगा, फट जाता है। तो बहुत बड़ी जाती है कि वो कहते हैं ना, वो हिकमत के तौर पे कहते हैं ऐसी हो कि मिसवाक की डंडी से जितनी चोट आती है ना, मिसवाक की डंडी मार दो, हल्का फुल्का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि तुम में से कोई अपनी बीवी को लौंडी की तरह ना मारे। खबरदार, तुम में से बेहतर वो हैं जो अपनी बीवी के लिए बेहतर है। और अल्लाह के नबी ने कहा कि जब अगर वक्त आ जाए, ऐसा वक्त आ जाए, वो कंडीशन आ जाए, वो मानना हो, तो फिर ऐसे अंदाज से मारो कि सख्त चोट बिल्कुल भी ना लगे। और क्यों मारना है, पर्पस क्या है? फिर आ जाए पर्पस पे। मारने का पर्पस क्या है? इस्लाह हो जाए, और इसी मानने से फसाद हो गया। अब काम तो खराब हो गया, पर्पस तो पूरा नहीं हो रहा, तो फिर मानना चाहिए। बच्चे को मार सकते हैं, वालिदैन नहीं मार सकते? मार सकते। और वो आप कौन सी वो जगह बताइए
मारने की कि क्यों कब कहाँ मारो, नहीं कहाँ कब किस वजह से मारो, नमाज के लिए। क्यों मारो, ताकि वो नमाज पढ़ने लगे। अगर मारने से वो नमाज ही ना पढ़े, छोड़ दे उल्टा, फिर मारना चाहिए, क्योंकि पर्पस हल नहीं हो रहा। और ये वो क्यों मारने से हल नहीं होगा पर्पस। सवाल ये है कि मारने से पर्पस हल क्यों नहीं होगा। इसकी वजह एक ये भी है, आजकल के हम अपने माशरे में देखते हैं, हर बात पे डांटना और हर गलती पर मारना। तो जब सब गलतियों पे उस पर मार पड़ रही है, तो नमाज ना पढ़ने भी मार पड़ गई, तो फिर नमाज क्यों पढ़ेगा। उसने बाकी कौन सी चीज़ें सही कर ली जो ये नमाज कर लेगा। लेकिन आप जो हैं बड़े कंट्रोल्ड हैं, बड़े नरम मिजाज है, बड़े आला अखलाक है, आप उस सुन्नत पे बिल्कुल अमल करते हैं। इजाज़त होने के बाद सुन्नत पे अमल करते हैं कि नहीं, बीवी को पर कभी ज़िंदगी में अल्लाह के नबी ने हाथ नहीं उठाया। जंग के अलावा किसी बच्चे पे भी नहीं हाथ उठाया, शागिर्द पे भी नहीं हाथ उठाया, लौंडी गुलाम पे भी नहीं हाथ उठाया। तो आप जो है उस पर अमल करते हैं। और बच्चों की गलतियों पे उसको नहीं करते, समझाते हैं, प्यार करते हैं, कोई बात नहीं, इग्नोर करते हैं, दरगुजर करते हैं। तो बच्चे के लिए आपका इमेज क्या है, आप बहुत अच्छे बाप हैं। लेकिन अगर उसने नमाज नहीं पढ़ी और आपको गुस्सा दिखाया आपने और एक लगा दिया, एक लगाया सिर्फ कि नमाज क्यों नहीं पढ़ी, अब ये लगाना उसके लिए बड़ी वैल्यूएबल चीज़ है कि मेरे बाप जो हैं इसके लिए कभी कुछ नहीं कहते, कभी डांटते नहीं है, कभी इतना ही मारते, कभी हाथ नहीं उठाया, लेकिन नमाज के लिए उठाया। इसका मतलब क्या, उसके जहन में क्या आएगा, वजह क्या है, मोहब्बत करते हैं, लेकिन ये नमाज सबसे इंपॉर्टेंट है, वैल्यूएबल है। तब उसके जो पर्पस है, रिजल्ट मानने का, तब आएगा। अब अगर आज हम अगर सिर्फ मानना तो दूर की बात है, सिर्फ हाथ भी यूं उठा लें, तो फिर बजाय काम होने के काम बिगड़ जाता है। तो फिर ये तो इस पर्पस नहीं हो रहा, तो फिर क्यों मारे, तो नहीं मारना। आजकल जो है इसका रिजल्ट नहीं आ रहा है। और आप चाहते हैं इस्लाह अगर आपका ज़िंदगी में एक दफ़ा ही वो काम कराना है, वन टाइम कराना है, एक ही दफ़ा करना है ज़िंदगी में, और वो नहीं कर रही और फिर उसके लिए मार के करवाना है, तो ठीक है, प्रेशर दो और करवा लो। लेकिन ऐसा तो नहीं है, आपको तो चाहते हैं कि ये इसकी उसमें आ जाए, लाइफ में आ जाए, तो फिर ये इससे हल नहीं होगा। इसमें कोई सवाल है तो मुंह पे ना मारना, ये उसका राइट है। जुल्म है अगर मुंह पे मार रहे हैं, और अगर ज़्यादा मार रहे हैं तो आप ज़्यादा मार रहे हैं, ज़्यादा तेज़ी से मार रहे हैं, बिना सोचे समझे मार रहे हैं, पता नहीं हाथ कहाँ लग रहा है, तो जब ये मारने की जब बारी होगी ना, तो आखिर में बता रहा हूँ, मैं इस पर डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन ये है कि कंट्रोल्ड मारना, कंट्रोल्ड। और जब इंसान का अपना कंट्रोल होगा तो वो कंट्रोल मार सकता है, और अगर कंट्रोल लूज़ कर रहा है तो फिर उसको फिर इजाज़त नहीं कि वो मारे कंट्रोल लूज़ करके। बात करिए मारने की नौबत मर्द की उस वक्त आती है जब औरत जुबान होती है, लेकिन उसके स्टेप्स क्या हैं भाई। चले मुबारक हो, सास देर से आई है, बहू को ताने पड़ते हैं, देर से उठती है। अच्छा जी, आइए। सवाल ये है कि इसके स्टेजेस हैं, अगर नहीं सुन रही, ज़बान चला रही है, तो पहला स्टेज क्या है, क्या है, नहीं पहला स्टेज नहीं है। पहले प्यार से समझाएं, एक दफ़ा जितनी आप इस्तिताअत है, 1 2 3 जितना भी है, आप समझाते रहिए, कोई असर नहीं हो रहा। अब सेकंड स्टेज, बेड रखा है। ये बहुत बड़ा एक वो होता है औरत के लिए कि मियाँ ने बेड छोड़ दिया, लेकिन इसका भी असर नहीं आ रहा। फिर जाके है और उसका भी असर नहीं आ रहा। अगला स्टेज क्या है, कुरान में है सारे स्टेजेस नहीं है। 3 उसको थोड़ा सा वो थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी, 3 थर्ड
थर्ड पार्टी ने कोशिश करी, नहीं हो रहा। अगला स्टेज जो अगर आप चाहें अगला स्टेज, नहीं अलहदगी से पहले अल्लाह ताला कहते हैं कि ले दे के गुजारा कर लो। मतलब मैं अपने ज़बान में बोल रहा हूँ, ये अल्फाज सा नहीं है। ले दे के मतलब ये कि सुलह कर लो, क्योंकि सुलह बेहतर है। तो ये ले देने से क्या मुराद है? कंप्रोमाइज़ किस पे? अपने हुकूक पे, कि भाई मेरा झगड़ा इसी बात पे नहीं, ये मेरा हक अदा नहीं करती, ठीक है, उस हक को छोड़ दो, सुलह कर लो। सुलह बेहतर है। और वो कैसे होगा? यानी कि छोड़ दो, आपने जिस दिन छोड़ दिया अंदर से अपने आप से, उस दिन आपका मसला हल। एक्सेप्टेंस, कबूल है, मुझे कबूल है, इसी तरह कबूल है, इस कंडीशन में कबूल है। अब कबूल नहीं हो रहा तो फिर तो आपको बता दिया था कि फिर अब अगले स्टेज पे जब नहीं कबूल है मुझे, मैं नहीं छोड़ सकता यार, मैं नहीं छोड़ सकती यार, तो फिर चले जाए अगले स्टेज पे। अगला स्टेज फिर ये है, अल्लाह ताला कहता है कि फिर अलग हो जाए, अच्छे तरीके से अलग हो जाए, तो अल्लाह ताला उन दोनों के लिए बेहतर करेगा और अच्छे तरीके से तलाक दें। वो क्या है तरीका? वक्त गुजारे उसके साथ, घर छोड़ के आए और इज्जत के साथ। नहीं घर छोड़ के नहीं जाना, इधर दूसरी घर में पूरी करें। सही तरीका जिसमें इख्तलाफ नहीं है, एक तलाक देते हैं और फिर वो उसी घर में रहेगी इद्दत तक, 3 माह मैक्सिमम, कम हो सकते हैं, डिपेंड जो कंडीशन है उसके ऊपर। अगर वो उसी दरमियान वो रुजू कर ले तो ठीक है, नहीं करे तो फिर जाएगी। और अच्छे तरीके से क्या मतलब है कि जो कुछ तो फिर तो आए जैसे वो भी वापस लेना और अच्छा एहसान का मामला करना और कुछ दे। हाँ अच्छा, ये टॉपिक इधर है, हमारे उसमें नहीं आता भी, तो हम ये नहीं कर रहे। ठीक है, बात क्लियर है? हाँ अच्छा जी, 5वां हक ये है कि बुरा भला ना ही कहना। और ये समझने की बात है और औरतों को भी समझने की बात है, ये भी उनका राइट है और ये भी उनका है कि उनको बुरा भला ना कह जाए। उनको डांट सकते हैं उस काम पे, लेकिन उनको बुरा भला नहीं कह सकते। वही मैंने कहा, तनकीद ज़ात पे नहीं होगी। तुम्हारे माँ बाप ने सिखाया, तुम क्या, तुम्हारा ख़ानदान ऐसा फलाना, ये बुरा भला, ये तो वही कहती और इतनी गारन गलोच तक हो जाती है, तो वो तो हम फिर भी फेस कर लेते हैं, औरतें फेस करती हैं। और वो जो जरा यूं उठा रहे वो फेस नहीं करते। भाई वो उठाने का अगर उसको राइट है, ये राइट नहीं है कि तुम्हें बुरा भला कहे या वो तुम्हें बुरा भला कहे, दोनों एक दूसरे को बुरा भला ना। और इसकी वजह क्या है, इसकी लॉजिक क्या है, इसकी हिकमत क्या है? वो कहते हैं कि अल्फाज के जख्म जो होते ना वो नहीं भरते, आप जख्म डायरेक्ट देते हैं, 1 हफ्ते में, 2 दिन में, 3 दिन में तो वो भर जाएंगे। अल्फाज के जख्म कब तक चलते हैं? हाँ मुझे आज भी याद है, 20 साल पहले आपने मुझे ये जुमला बोला और ये मैं सुनता रहता हूँ बेगम से काउंसलिंग में, कि मैं आज तक नहीं भूली वो जुमला। 20 साल हो गए, 30 साल हो गए शादी को, आज तक नहीं भूली। बल्कि शादी से पहले आपकी बहनें आई थी, उन्होंने मुझे ये जुमला कहा था, मेरी नंद होने वाली थी, ये जुमला बोल के गई थी। मैं तो ये भी सुनता हूँ, मुझे सुनना पड़ता है। भाई आप लोग ऐसे जुमले ना सुनाएं क्या मुझे ना सुनना पड़ता। अब ये क्या है, वो कहते हैं खंजर होता ना, अल्फाज के दांत नहीं होते, लेकिन ये काट ले, और अगर ये काट ले तो फिर उससे जख्म जिंदगी भर नहीं बढ़ते। इसलिए पहले बोलो फिर बोलो। और एक और क्या है, अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने बताया था कि वो एक और स्लाइड है ना,
के अल्फाज कैन हर्ट और हील, ये तकलीफ में जाते हैं, ये मरहम भी है। What did yours do today? और ये कब होगा? जब वहां पे शिकवा, वहां पे जाती, उसका बदला हील करें, हीलिंग जितनी हीलिंग देंगे उतना वो मसला सॉल्व होगा। सवाल ये है कि ये खामन है, मतलब है कि मुझसे रहते हैं, अब उसको रियलाइज हो रहा है उसके वालिदैन अकेले हैं बिल्कुल, उनके पास बीवी मां ही नहीं, किसी गुजर के नहीं, आई नो वांट गो देयर। वो कह रहा है रिहाइश भी एवरीथिंग आपकी लद्दत से होगी, लेकिन मुझे ये है कि मैं अपने माँ बाप की चलो खिदमत करूँ, मैंने नहीं कर सकता, इतनी देर से वतन में नहीं हूँ। तो अब वो बीवी की डिमांड ठीक है कि नहीं मैंने नहीं जाना वहाँ, वो कहता है मैं तुम्हें फलानी जगह जंगल में थोड़ी लेके जा रहा हूँ। हाँ जी, बाकी औरतें बोले बीवी का हक है कि मैंने तो इस शहर में, इस इलाके में और इस वाले मकान में रहना है। ये है, कोई राइट है उसका? फलानी जगह जाओगे तो चलो, कोई राइट नहीं, लेकिन उधर नहीं जाना, कोई राइट नहीं है। राइट अब आप शौहर के ऊपर समझ लीजिए। शौहर क्या करे? है जी, अरे अभी हम ये बात नहीं कर रहे कि उसके लिए कौन है खुदा का, मर्द के लिए, वो तो है माँ बाप, बात हम इसकी नहीं कर रहे। बात हम ये कर रहे हैं कि क्या ये बीवी का राइट है? वो शौहर कह रहे हैं मेरी भी आखिरत खराब कर रही है, वालिदैन मेरा दिल करता है मैं राइट करूं। अच्छा चलो, माँ बाप का ताल्लुक, माँ बाप को आप हटा दें। शौहर किसी भी वजह से, कोई भी वजह से कहता है हमने वहां जाना है, नहीं, बीवी का राइट है कि ये राइट है, पहले ही बता दे कि नहीं, वो कहेगी मुझे इस इलाके में, इस शहर में, इस इलाके में, इस घर में ही रहना है, ये मेरी डिमांड है। शादी से पहले वजह होगी तो फिर ना, अगर वो समझ आएगी, दुनिया को समझ आएगी तो रह लेगा, अगर नहीं कोई वजह ऐसी होगी तो बस राइट की बात हो रही है, बाकी करना क्या चाहिए मैं वो अलग आदमी। पीछे बात कह रही है ना। हाँ जी, कमिटमेंट तो क्या अगर कमिटमेंट हुई है वो तो उसका राइट है, ठीक है, कमिटमेंट पहले करी हुई है तो राइट है, शादी से पहले हुई है तो राइट है। अगर कमिटमेंट नहीं हुई हुई तो अब जाहिर बात है, आपने जैसे आप बताया ना कुरान की आयत है कि और कि भाई आप वसीयत करो, वसीयत करो, और अल्लाह के नबी ने 3 दिन नहीं गुजरने चाहिए, 3 रातें नहीं गुजरनी चाहिए वसीयत की, ठीक है। तो ये है क्या आज नहीं, ये बाद में उसी वक्त ही खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? कुरान में आ गया, क्या आ गया था? विरासत की डिटेल, विरासत की डिटेल आ गई कुरान में, जज़ाकल्लाह खैर। अब जब विरासत के अल्लाह ने तय कर दिया कि भाई इसको इतना, इसको इतना, इसको इतना, तो अब उसको लिखने की क्या जरूरत है? वो हो जाएगा तो जब अगर तय नहीं हुआ तो अब उसके बाद कैसे होगा? जो अल्लाह और उसका रसूल ने बताया वैसे होगा, वही राइट है, वही उसके फराइज है, बात क्लियर है। और देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैंने कल भी बताया था कि जब खाना गिरा दिया था तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने बुरा भला कहा नहीं, ये हमारे लिए उसवा असरा नहीं है, ये हमारे लिए फॉलो करना, उसको बनाना नहीं है कि हम अगर ऐसा चीज हो तो उसको बुरा भला ना कहें। और फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जो है घर पहुंचे और घर में एक बीवी से कोई बात हुई तो उन्होंने कहा कि इसमें तुम्हारा ताल्लुक नहीं है, तुम क्यों बोल रही? अच्छा इधर पीछे वाला कुछ इधर आगे आ गए ताकि ये कुर्सी, अच्छा वही मिल गए, ठीक ठीक है। तो बात ये थी कि उन्होंने कहा कि तुम्हारा ताल्लुक नहीं है और तुम मुझे ऐसे कैसे बात कर रही हो? तो उनकी बीवी ने कहा आप मुझे कह रहे हैं, आपकी बेटी हफ्सा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे भी आवाज ऊंची कर ली। फिर वो हज़रत उमर जो है हज़रत हफ्सा के पास पहुंचे कि क्या तुम इस तरीके से नबी से बात कर रहे? तो उन्होंने इकरार किया, हदीस दिखाओ।
पूरा यही से देख लिया आपका कि मैं इस्लाम से पहले के दौर में खातीन मर्दों से काफी दबकर रहा करती थी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं एक बार वो कोई जरूरी काम कर रहे थे और बीवी की मुदाखलत बहुत गिरा मुझे। इस पर बीवी को बहुत डांटा और कहा तुम्हें ऐसे मामला में मुदाखलत का कोई हक नहीं। इनकी बीवी ने जवाब दिया कि आपको मेरी मुदाखलत पसंद नहीं, जबकि आपकी बेटी हफ्सा तो रसूलुल्लाह के सामने अपना गुस्सा तक कंट्रोल नहीं कर। यह सुनकर मैं तस्दीक के लिए हफ्सा के पास गया तो बेटी ने शर्मिंदा होकर इकरार किया कि ऐसा बहुत मर्तबा हुआ है। मैंने उससे कहा आइंदा मोहतात रहना, वरना कहीं ऐसा ना हो कि तुम अल्लाह के गजब का सामना करना। कि वो नबी है, सिर्फ शौहर नहीं है, नबी भी है, शौहर भी है, तो तुम ये अगर ये करोगी तो अल्लाह का गजब। तो बात ये है कि ये तो हज़रत उमर की बात है ना, लेकिन सवाल ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको फेस कर रहे थे नहीं कर रहे? अल्लाह के नबी कितने मसरूफ आदमी थे, कितने बड़े बड़े काम थे, बहुत बड़ा विजन, बहुत बड़ा जिम्मेदारी, बहुत बड़ा मिशन, लेकिन उसके बावजूद एक दिन अम्मा आयशा ने 10 औरतों का 10 है इसको याद 10 या 11 10 औरतों का किस्सा सुनाया उनके अफसर कि मैं वो वाली औरत से मिली, हम लोग बैठे हुए थे तो एक ने कहा मेरा शौहर ऐसा 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 था, कोई तफसील बताई, फिर दूसरे का मेरा शौहर ऐसा ऐसा ऐसा, और इसको बताई। पूरी जितनी भी औरतों की तफसीलें थी वो अल्लाह के नबी को बता रही थी, शेयर कर रही थी, कोई मसला नहीं पूछ रही थी, जस्ट शेयरिंग। और अल्लाह के नबी ने पूरी तवज्जो से सुना, और इसकी दलील क्या है कि पूरी तवज्जो से सुना। जब सारी बता चुकी कि ये इसका शौहर ऐसा, इसका शौहर ऐसा, मेरे उसकी बीवी ने कहा, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि मैं जो हूँ उस वाली औरत के शौहर की तरफ तुम्हारे पूरा सुना समझा तभी तो कहा। 10 बार। अब इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस क्या है? आगे इसका पर्पस क्या है? क्यों सुन रहे हैं गौर से? कि बीवी के दिल में जो है वो खुल के बीवी बात करना चाहिए, बीवी शेयर करना चाहिए। वैल्यू नहीं है आपके लिए अगर उसकी, लेकिन आप सुने और तवज्जो हो, बात ठीक है, बात क्लियर हो गई। आइए जी, नंबर 6, घर के सिवा जुदा ना रहना। इसका क्या मतलब है? झगड़ा हो गया, नाराजगी हो गई, शौहर नाराज हो गए, अच्छा पहले मैं आपको बताऊं कि जो पिछले मकान के अंदर वो कैसा मकान हो कि जब जिसमें ये सारी जरूरतें पूरी हो, तो इसका मतलब है 2 बेडरूम 3 बेडरूम डाइनिंग टीवी लॉन्च, और ये क्या यही बुनियादी उसकी जरूरत पूरी करेगा? पिछले होते थे छोटे छोटे, आज भी होते हैं दुनिया भर में, मिडिल ईस्ट में, फार ईस्ट में, यूरोप में, अमेरिका में एक कहा जाता है स्टूडियो फ्लैट। और उस स्टूडियो फ्लैट में क्या होता है कि दाखिल हुए बाथरूम, फिर एक हॉल, उसके अंदर एक कोने में पड़ा बेड, उसके बाद पड़े हुए सोफे, उसके बाद जो है वो ओपन किचन, वो एक ही रूम में, हॉल में कह दिया, इतना बड़ा हॉल नहीं है, इससे बहुत छोटा। दिखाओ भाई, यूएसए में स्टूडियो फ्लैट है कि ये बेड पड़ा हुआ है और ये किचन है और यहाँ बाथरूम, ठीक है। ये कहाँ पे? दुबई में। ये देख लें, एक्स्ट्रा बाथरूम और ये सोफा यहाँ पड़े हुए दो, और ये बेड, एक ही रूम है ना दुबई के। इस तरीके से ये सब यूरोप, ये डिफरेंट स्टाइल बता रहा हूँ कि ये सारे स्टूडियो फ्लैट है, इसके अंदर सारी जरूरतें पूरी हो रही है। और ये कितने का है? 5 लाख का, 1 लाख का, कितने का है? करोड़ों में। तो करोड़पति लोग आजकल जो है ना, ये इस वाले पे भी रह रहे हैं, जरूरतें पूरी हो रही है ना। तो भाई हमें जो मिला हुआ है, औरतों को जो मिला हुआ है, जरूरत के हिसाब से, साइज के हिसाब से, इससे कम मिला
बहुत ज्यादा बहुत इस ज्यादा साल भी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कौन सा मुकाम है? मुकाम कौन सा? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब यकीन करें इनको हमारे यहाँ ये अयाशी, हाँ बहुत सारी औरतें जब मैंने दिखाया ना उन्होंने एक बार जुमला था, हाँ ठीक है अगर ऐसा बनाते तो मैं रह बिल्कुल बनाने की इस्तेदाद बनाओ, अच्छा खूबसूरत लगा चलो बना। लेकिन अगर नहीं है इस्तेदाद, अगर वो जरूरत पूरी कर रहा है कि मेरे पास तो ऐसी औरतें भी आई कि जो किचन का मुतालबा था उनका, क्योंकि एक जमाना था, ये तो हमने वो दिखा दिया आपको, 14 साल पहले की बात बता दी। ये जमाना अभी 40-50 साल पहले था कि जब शादी होती थी तो अटैच बाथ का कोई तस्वुर नहीं था। नई नवेली दुल्हन भी वो सहन होता था, गुसलखाना, उसके बाद टॉयलेट, इस तरीके से होता था, तो वो भी वहीं जा रही है। अटैच बाथरूम तस्वुर नहीं होता था। और आज जो है बगैर अटैच बाथरूम के शादी होने का भी तस्वुर खत्म हो गया। अटैच बाथरूम जरूर होगा। जब अटैच बाथरूम हो सकता है तो अटैच किचन क्यों नहीं हो सकता? जब मसला यही है, वो कहता है औरत, ये शरी बात नहीं कर रहा है, औरत दो चीजों में शराकत बर्दाश्त नहीं कर सकती, एक किचन और दूसरा शॉप। एक म्यान में तो तलवारें नहीं ला सकती कि उसी किचन में सास है, उसका है, उसका किचन है, और जो चीज नहीं होगी मैं तो चाहूंगा कि मेरे ही हिसाब से चले। वो कहती है कि मैं भी तो इस घर का फर्द हूं, मेरा कुछ नहीं, मेरा क्या है, मेरी अथॉरिटी किधर है जिसको मैं अपना कह सकूं? मैं कैसे अपना कह सकूं? मुझे अगर मैंने किराए का मकान लिया है तो मालिक मकान मुझसे कह सकता है कि निकल जाओ, मेरा घर खाली कर दो। लेकिन अगर मकान मेरा हो, मेरी मलकियत का हो, तो कोई कह सकता है कि निकल जाओ? तो मेरी अथॉरिटी, मेरा एरिया और हर कोई चाहता भी। अभी जिसका है वो भी तो चाहती थी, उसको भी तो मिल गया। हाँ तो हमने कौन सा पहले दिन शादी करते ही मिल गया था? 15-15, 20-20 साल अपने साथ में रहे, खिदमतें करी हैं, हमने इतनी बातें सही हैं, फिर जाके बताया और तुम भी पूरा उसी तरह गुजरो। अच्छा चलो भाई, गुजरने की बात है। मसला ये है कि क्या आप जब गुजर रही थी तो खुशी खुशी गुजर रही थी? जब आप खुशी से नहीं गुजर रही तो दूसरे को उसी तकलीफ में क्यों मुब्तला कर रही? लॉजिकल बात है ना। एक बात मैं आपको बताऊं, हमारे डिफरेंट कितने बजे समझ आना? 4 बजे नहीं 4 बजे ठीक है, क्योंकि मैं आपको एक बात बताने जा रहा था कि हमारे डिफरेंट रोल है और उसके अंदर क्या है नमाज की बात। हाँ तो अगर थोड़ी देर फैमिली के साथ बैठ गए, फैमिली के साथ, खुद भी बीवी बैठ रही है और उसकी मर्जी नहीं बैठा रहना बैठे, लेकिन कोई इतना हर्ज नहीं है। उसके बाद तो सारा जो है वो बीवी का टाइम है, अब उसमें बच्चे भी हैं तो भी है, लेकिन उसके सक्सेस रेट कम हो जाते हैं। इसकी वजह क्या है? एक्सपेक्टेशन ज्यादा और आप बड़े-बड़े दिन करते हैं और नेगेटिव पहलू एक दूसरे को पहले बर्दाश्त किया, कब पता है? शादी से पहले बर्दाश्त किया, शादी के बाद बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं तो कहता हूँ मैं आपकी नजर बड़ी पॉजिटिव है। नहीं, बात ये है कि देखिए
हर एक का अपना एक्सपीरियंस अलग हो सकता है। अब हम बैठे हैं ना, अब इनको पता है कि औरतें कितनी बैठी हैं, या आपको पता है मर्द कितने बैठे हैं, या कौन कौन है, नहीं पता है, लेकिन मुझे तो दोनों का पता है ना। तो इसी तरीके से आपने अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस किया, इन्होंने अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस किया, और दोनों एक्सपीरियंस मैंने सुने, तो मुझे ज्यादा पता है ना क्या चल रहा है। जैसे इमरान खान की वालिदा को वालिदा का इंतकाल हुआ, किसकी वजह से? कैंसर की। उसके लिए बहुत बड़ी चीज है कैंसर का होना चाहिए, तो कैंसर हॉस्पिटल बना दी। तो क्या कैंसर से सिर्फ मरते हैं लोग? बहुत सारी वजह से मरते हैं। किसी ने हार्ट का बना दिया, किसी ने जो है किडनी का बना दिया। तो ये तो उसके अपने एरिया में जब होता है, जैसे मिसाल के तौर पर तलाक होती है, तो कोई वजह होती है तलाक होने की। अब जब दूसरी शादी करनी है तो सारा फोकस इस पे होता है कि जहां नए में ये वजह नहीं होनी चाहिए, ऐसा ही होता है ना। तो इसी तरह आमतौर से ओवरऑल मसले मसाइल उनके भी आते हैं, चलो हम कहते हैं सक्सेसफुल को छोड़े, उनके भी मसले मसाइल आते हैं जिनकी लव मैरिज होती है। और ये क्यों आते हैं, ये समझने की बात है। चले एक और बात मैं आपको बताऊं कि अगर एक खातून ने अपनी बहू लाई, अपनी भांजी, और कौन सी बहन भांजी के साथ लाई, कौन सी बहन की बेटी, और भी बहनें हैं, लेकिन उस बहन की क्यों लाई जिससे ज्यादा अटैचमेंट है, उसी की बेटी लेके आई। आज जिससे दुश्मन चल रही है उसकी बेटी लाई बदला लेने के लिए। भाई हम जिसके ज्यादा करीब है ना, उसके अंदर के हालात हम ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं, बल्कि उसकी नहीं लाई। हाँ तो आप नहीं, जिसके ज्यादा करीब है। लेकिन जो ऐसे लोग हैं ना लाते ये लाते ही नहीं है, लोग लाते नहीं लाते अपनी भांजी लाते हैं, आपने नहीं देखते। आपको मैं टॉप फ्लोर पर जाना पड़ेगा ताकि पूरा लाहौर नजर आए। देखिए आपको जो नजर नहीं आ रहा, तो आप एक हमारी नजर से भी देख लेना कि लोग लाते हैं, लोग अब देखिए मैं आप ये कहते हैं कि हमने जितने भी रिश्ते देखे, चलो मैं आपको बताऊं, बाकी छोड़े। मेरी एक बहू मेरी भतीजी, मेरी दूसरी बहू मेरे दोस्त की बेटी, मेरी तीसरी बहू मेरे कजन की बेटी, मेरा एक दमाद मेरे बीवी के कजन का बेटा, पर एक जो है वो बाहर का है, ठीक है। मेरी एक भावाज, मेरी कजन, ठीक है ना। मतलब और मेरे ससुराल में हर जगह बहुत इस तरीके से मामला हुआ है, शादियां हुई तो होता है। लेकिन सवाल ये है कि जो ये खाला इतनी मोहब्बत करने वाली थी, अब शादी के बाद उसकी मोहब्बत कहाँ गई? वो साफ बात ये समझने की जरूरत है। ये जो मोहब्बत का दावा करने वाला, ये आसमान से तारे तोड़ने वाला, और ये सब कुछ छोड़ के और सबकी मुखालफत के बावजूद मुझसे शादी करने वाला, और मेरे लिए इसके पास टाइम ही टाइम था, और इसके तोहफे के बगैर आना नहीं है, खुशबू से भरा हुआ होता है। अब ये कौन शख्स है? मैंने ये तुम वो नहीं हो जिससे मैंने, अब तुम बदल गए हो। तो ये क्यों बदला? ये सब आज ये जानना है ना, ये समझने आप कि ये चेंजिंग क्यों आई है। मैंने आपको बताया कि हर इंसान के उसकी जिंदगी में डिफरेंट रोल्स होते हैं। जैसे आप जो हैं, आप कौन हैं, कौन कौन से रोल हैं आपकी जिंदगी में? आप पहले बेटा भी हैं, भाई भी होंगे, पड़ोसी भी हैं, फिर पहले शौहर भी हैं, आप दोस्त भी हैं, आप बाप भी होंगे, ठीक है ना। डिफरेंट रोल्स हैं आप, और हर रोल में
हर रोल का एक रूप होता है जो दूसरे रोल के रूप से डिफरेंट होता है। मिसाल दूं ताकि क्लियर हो जाए। ये अब ज्यादा टाइम नहीं है, अभी पूरे आपके हुकूम पड़े रहे, अभी तो ये भी पूरा नहीं होती, आगे बीवी के हुकूम पूरा नहीं होगा, आप समझे, बस अभी बस नहीं है। तो बात क्या हो रही थी कि एक मिसाल दे रहा हूं, आप जब बेटे के रोल में जाते हैं तो अपने बाप के साथ जो आपका रूप होता है, क्या वही रूप आप जब बाप के रोल में जाते हैं अपने बेटे के साथ होता है? जब बीवी के पास जाते होता है, जब दोस्तों में जाते हैं बिल्कुल वैसे होते हैं? रूप चेंज हो जाता है। हर रोल का एक रूप होता है और जैसे उस रोल में घुसते हैं वैसे ही आपका रूप चेंज। और ये चेंज हम करते हैं क्या जानबूझ के करते हैं? नहीं, ये ऑटोमेटिकली खुद ब खुद होता है। ये रूप सवाल ये रूप आया कहां से? ये रूप आपने क्या खुद प्लान करके अपनाया? नहीं, तो ये आया कहां से? फ्यूचर से। किसका फ्यूचर? जो रिश्ता बना नहीं, अल्लाह ताला ने नहीं बनाया ऐसा जी, पास से आया है, पास से आया है, आपके माजी से आया है, आपके उस वॉल से आया है जहां पे आपने इस रोल में जो रूप देखा हुआ है, ठीक है, इस रोल में ये रूप है। शौहर ऐसा होता है, ठीक है ना, बीवी ऐसी होती है, सास ऐसी होती है, बहू ऐसी होती है। और ये देखा, और कहाँ देखा? घर में देखा, बाहर देखा, रिश्तेदारों में देखा, मीडिया पे देखा, नॉवेल्स में देखा, सब जगह देखा। और ये दिमाग में है, और जब शादी नहीं थी बगैर शादी के सब देखा, और सब अंदर है, सब अंदर है। अब क्या होगा जब सिचुएशन आएगी, जब आप उस रोल में जाएंगे तो आपने रिस्पॉन्स करना है, किसी भी चीज़ का कोई भी एक्शन रिस्पॉन्स करना है, तो आपने कैसा रिस्पॉन्स करना चाहिए? तो ये कहाँ से आएगा? जो आपके अंदर पड़ा हुआ है, जो आपने देखा हुआ है, वो ही निकल के खुद ब खुद आएगा। चाहे किसी एक का रूप आएगा या उस रोल में डिफरेंट लोगों का मिक्सचर भी आ सकता है। तो जब शादी से पहले जो आप बीवी है, शादी से पहले वो कौन थी? बहू थी। शादी से पहले ही बहू थी, कजन थी नहीं, वो उन्होंने उर्दू में बताया, मैं इंग्लिश में सुनना चाह रहा हूं। गर्लफ्रेंड, वो जीएफ थी, है ना, और आप उसके कौन थे? बीएफ, बॉयफ्रेंड, ठीक है। तो ये एक रोल है, गर्लफ्रेंड का एक रोल है, बॉयफ्रेंड का एक रोल है, और इसका एक रूप है। ये जो रूप है ये आपने कहाँ देखा? फिल्मों में देखा, आपने नॉवेल्स में, ड्रामों में, सब जगह देखा कि गर्ल ये जो है ना, ये बॉयफ्रेंड ऐसा होता है, और फिल्म में, नावलों में वही बॉयफ्रेंड शौहर बनता है, और शौहर बनते ही फिल्म खत्म। शादी कौन दिखाता है ना, कि शादी थोड़ी दिखाते हैं, बस हो गया, अब शादी हो रही, खत्म, फिनिश, यही फिल्म खत्म। तो एक क्लिप आया कहने लगा, इसके बाद क्या होता है? असल फिल्म तो बाद में शुरू होती है। वो फिल्म नहीं जाते। तो अब मेरे जहन में जब मैंने ये रोल देखा, तो वो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का, तो मैं जब उस रोल में गया तो मैंने वही रूप धारना है ना। टाइम, अब तो टाइम ही नहीं होता, लेकिन पहले भी कहते हैं टाइम निकालना पड़ता है, टाइम निकालते हैं। जो चीज़ को वैल्यू देते हैं उसके लिए हमारे पास बहुत टाइम है, टाइम भी देते थे, ठीक है ना। और फिर उसके बाद सबसे बेस्ट कपड़े, बेहतरीन खुशबू, तोहफे, स्माइल, ठीक है ना, क्या है उसके लिए, उसको सपोर्ट करना, उसके लिए खड़े होना, उसको घुमाना, उसको खिलाना, हर चीज़ क्या होता था?
बहुत बेहतरीन बेस्ट दे रहे हैं अपना। तब औरत के जहन में क्या है कि ये ही शौहर के काबिल है, ऐसा ही शौहर तो होना चाहिए, तो उससे शादी कर ली। अब फिल्म क्या हुआ, अब क्या चेंज हो गया, रोल चेंज हो गया। अब आप बन गए हस्बैंड, हंसी बंद हस्बैंड, ठीक है। क्या हुआ, हंसना मत। तो अब हस्बैंड बन गए, और हस्बैंड का जो रूप है, ठीक है, वो हमारे जहन में बैठा हुआ है कि हस्बैंड ऐसा होता है। वो कहां से बैठा हमारे जहन में, हमने बाप को देखा। हालांकि जब बाप जाती कर रहा था हमारी माँ पे, वो विलन लग रहा था। विलन बाप था, विलन हस्बैंड नहीं था, बाप विलन है। वो बाप के रोल में विलन, मतलब ये वो था तो हस्बैंड में, लेकिन हम बाप, लेकिन उसको था हस्बैंड। तो अब वो बैठा हुआ है, जहां भी देखा, जैसा भी देखा, अब ये जहन में बैठा हुआ है। तो जैसे ही वो रोल में आया हस्बैंड के, तो उसने रूप वही धार लिया जो उसके अंदर था। अब देखिए ना, खाला लेके आई अपनी भांजी को, तो सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाली, पसंद आई स्त्री लेके आई ना। जैसी वो सास के रोल में गई, बदल गई। और वो जो दो बहनें थी, और भी बहनें हैं लेकिन बड़ी क्लोज, बड़ी क्लोज। और शादी के बाद जब वो मसले हुए, उसने बेटी ने जाके बताया, तो माँ क्या कहती है, बहन क्या कहती है अपने बेटी के साथ जो बहन है उसको क्या कहती है उसके मुतालिक, है मुझे क्या मालूम था ये ऐसी निकलेगी, ये ऐसी निकलेगी। अब और कैसे निकलेगी, तुम इसको नहीं जानती तो और कौन जानेगा। बचपन में तुम एक कमरे में रहती थी, शादी के बाद भी तुम्हारी दोस्ती रही, खाना साथ खाने जाना, ये हर बार पिकनिक बनाना, ये बनाना, इतने तो तुम्हारे मिलना जुलना था। और तुम कितने साल चाहिए जानने के लिए, जो तुम कह रहे हो कि मैं तो ऐसी निकलेगी, तो वो क्यों ऐसी निकली, वो क्यों बदल गई। अच्छा खाला, जो जिनकी खाला है ना सिर्फ वो, बाकी की भी तो खाला होंगी ना, वो तो वैसे ही बिल्कुल पोलाइट बेहतरीन खाला है, लेकिन बदतरीन सास बन गई। वजह क्या हुआ कि वो सास के रोल में गई, तो जो उनके जहन में सास है वही रूप धारा। एक खातून आई मुझसे कहने लगी, मेरी सास इतनी जालिम ये, और मैं ऐसी सास नहीं बनूंगी। मैंने कहा तो बहुत अच्छी बात है, आप ऐसी सास नहीं बनेगी, ज़बरदस्त काम करा, लेकिन मुझे ये तो बताइए आप कैसी बनेगी, ज़रा मुझे इसकी तफसील बताइए। कहने लगी ये तो मुझे नहीं मालूम। मैंने कहा जब आपको नहीं मालूम ना कि आप कैसी सास बनेंगी, आप क्या करेंगी, तो फिर आप वैसी ही बनेंगी जैसे आपकी सास है। वो क्यों ऐसी बनेंगी आप, क्योंकि जब बहू ने एक बात बोली, जुमला बोला, मुझे रिस्पॉन्स देना है ना। हाँ भाई कहाँ है सास, कहाँ है, ये बैठी हुई, ये सास बैठी हुई है, मैं अब आपने इन्होंने रिस्पॉन्स देना है, तो इनके पास है क्या, ये कहां से रिस्पॉन्स देंगे, जो पीछे पड़ा हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए, एक खातून ने कहा, अब आप ये समझिए, देखिए क्या अजीब सी बात है ना। एक खातून ने कहा कि मेरी बेटी को उसकी सास ये करती है, और मेरी भी बहू है, और मेरी बहू, मैं तो अपने बहू के साथ ऐसा नहीं करती, तो मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए। जब वो समझते हैं कि मेरी बेटी के ऊपर जुल्म कर रहा है, जुल्म कर रही है, उसके साथ जुल्म कर रही है, वही काम मैं क्यों करूं, बचना चाहिए। तो मैंने उससे कहा कि भाई आप नहीं करती ना, आपको तो गलत लगा ना वो कर रही है, तो आप क्यों करना चाह रही हैं, आप क्यों करेंगी। भाई आप अगर वट्टा सट्टा किया था तो समझ में आता है, उसने मेरी बेटी को कर, मैं उसकी बेटी को करूं, नहीं वो उसकी बेटी नहीं है, उसके रिश्तेदार नहीं है, उसी का कोई रिश्ता, आप बदला लें तो समझ में आता है। ये तो आपकी अपनी भांजी लाई है, उसका आपका कोई रिश्ता भी नहीं है, जहां आपने अपनी बेटी दी है,
फिर आप क्यों करेंगी? और ये काम आप समझती हैं गलत है, फिर भी आप करना चाह रही हैं और आप करती हैं क्यों? ये वही जवाब है बस। क्या जवाब है? कि जब मैं वो सास के रोल में गई तो उसके जहन में क्या है? सासें ऐसी होती हैं, और मैं कौन हूं? सास। तो मैं क्यों नहीं सास बनूं? और ये सब बातें जो है ना, ये कोई अकली बातें नहीं करते कोई भी, ये सब कॉन्शियसली होता है। सब कुछ जो हो रहा है सब कॉन्शियसली हो रहा है। इसका हल क्या है? हल बताते हैं मुझे, और उस पर चॉकलेट ले लें जल्दी से। जिस तरह हमारा ये डाटा इससे फीड हुआ है, इसी तरह अच्छी चीजों को ये अंदर कैसे गया मेरे? ये मेरे जो एक्सपीरियंस जो को मैंने देखा है, खाली मुझ पे नहीं हुआ, मैंने देखा है या मुझ पे हुआ है, अब ये मेरे अंदर गया, तो अब मुझे इसको चेंज करना है। मैं चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँ? हाँ, शरीयत के लिए मैं जब भी तो चाह रहा हूँ मैं कि मैं बदल जाऊँ, लेकिन होता वही है। मैंने पहले दिन बता चुका हूँ मैं। आपका भी चेंज है कि पहले सास बहू वाला जो था मैं सास बहू को भूल जाए, आप छोड़ दे सास बहू को। आप कोई भी रिलेशन है वहाँ पे बात हो रही है। मैं सास बहू का कोई मैं अब जिक्र इतना करता नहीं हूँ ना। पहले मेरे पास बहुत सारी स्टोरियाँ थी सास बहू की। वही बात सही है आपकी कि अब वो कम हो गया है तो मैं नहीं करता। तो इसलिए हर रिलेशन को ले लें आप इसमें, ठीक है? उसके अंदर मैं बात करूँ जी। क्वेश्चन ये है कि मेरा पास्ट एक्सपीरियंस, मेरा जो पास्ट के अंदर जो सब कॉन्शियस में पड़ा हुआ है, वो ही चीज़ें मैं डिलीवर करता हूँ। जो रिकॉर्डिंग हुई है वही प्ले करता हूँ मैं। और अब मुझे पता है मैं कि ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, हाँ ये सही नहीं है, और मुझे ये चेंज करना है, लेकिन मुझसे होता नहीं है। तो मैं क्या करूं कि फिर ये, हाँ, सॉफ्टवेयर अपडेट कैसे होगा? अब क्या किसी को कहा जाए कि 2 महीने के लिए आपको ले जाए? पिछली जो ज्यादतियां आई है ना उसे माफ करे और फिर एहसान वाला मामला करें। अरे भाई, यहाँ पे अपने आप की हुई जातियों का मामला है, वो किसी और की नहीं हो रही, उसके सामने वाले की नहीं हो रही। मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा बोलता हूँ आपको, और मैं ऐसा बोलना नहीं चाहता, क्योंकि ये आपको मालूम है ना, एक मिनट में, ये आपको मालूम है ना, जितने जो पैदाइशी बहरा होता है वो गूंगा होता है। वो क्यों गूंगा होता है? आवाज है उसके पास, आवाज़ें निकालता है, लेकिन अल्फाज नहीं है, क्योंकि उसने अल्फाज सुना ही नहीं, तो बोलेगा कैसे? तो जो कुछ भी हम बोल रहे हैं वो हमने सुने हैं जब भी हम बोल रहे हैं। अगर सिर्फ पढ़ा दो, ना सुनाओ कोई अल्फाज, नहीं बोल सकता कोई। जवाब आपने दे दिया इस मसले का, उसको नहीं बुलाना पड़ेगा मेमोरी। नहीं भुलाना नहीं है, इरेज नहीं करना, ओवरराइट करना है। अगर चेंज करना है यानी कि अपने आप को, तो वो जिसके साथ भी इस तरह से किया उससे पहले आप सॉरी कर लें, और उसके बाद आप अपना कॉन्शियस लेवल को इतना हावी करें कि वो सब कॉन्शियस पे कंट्रोल, आपका कॉन्शियस लेवल इतना हाई हो जाए, आपका कंट्रोल इतना आ जाए कि आप अपने इल्म के मुताबिक अमल कर सके। ठीक है, ये एक तरीका है, बिल्कुल सही है। लेकिन इसका एक और तरीका है कि जो आसान तरीका पहले दिन मैंने बताया था, परसों बताया था मैंने, सबसे आसान तरीका, 4 चीज़ें मैंने कही थी कि मेरी ज़िंदगी के प्रॉब्लम है, और उसमें से मैंने अगर सही करना है, सबसे आसान कौन सा होगा? क्या था? 4 चीज़ें नहीं, पर्पस ऑफ लाइफ, मकसद है ज़िंदगी। दूसरा क्या था? इल्म। तीसरा क्या था? माहौल। और चौथा कंट्रोल। ठीक है, तो मैंने कहा कि इसमें से सबसे आसान काम जो है, जो मैं कर सकता हूँ, ठीक है, मुझसे मेरा मकसद ज़िंदगी नहीं बन रहा, यानी कि हम ऐसा नहीं बन रहा कि वाकई बन जाए। मेरा इल्म मुझसे हासिल नहीं किया जा रहा, मुझे तो क्लास में दर्द शुरू होता नींद आ जाती है, बस नहीं हासिल किया जा रहा, नहीं जाया जा रहा, नहीं पॉसिबल।
ठीक है ना, और कंट्रोल आ नहीं रहा। तो सबसे आसान क्या है? माहौल, सोबत, सबसे आसान। वो तो उन्होंने बता दिया ना कि ये इस पे काम कर लो, कॉन्शियस लेवल हाई कर लो, तो फिर इल्म पे जितना है उस पर अमल शुरू हो जाएगा। लेकिन माहौल सबसे आसान है कि आप बैठ जाएं, सोबत में बैठ जाएं। वो मैंने हदीस सुनाई थी आपको कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों से पूछा कि मेरे बंदे मस्जिद में क्या कर रहे हैं? पूछा फरिश्तों से, कहना तेरा जिक्र कर रहे थे। जी आइए, सवाल है कोई? ओके। इसकी हेडिंग क्या चार्ट में उसने नहीं आता, चार्ट की हेडिंग क्या बनेगी? हेडिंग ऊपर क्या उसको चार्ट ही दें क्या ये? चार चीज़ें क्या है? हेडिंग ये क्या दी हुई हमने? हेडिंग क्या दी हुई इन चार चीज़ों की? कभी याद आ रहा है? ये मकसद ज़िंदगी, इल्म, माहौल पहले दिन और कंट्रोल। इसकी हेडिंग क्या देंगे? अभी बाद में दे दीजिएगा ना, अभी फिलहाल छोड़ें। हाँ, पर पिलर्स ऑफ लाइफ, नाम तो देना ना, ठीक है? आप नाम रखें, आपका बच्चा, आप खुद नाम रखें। अच्छा जी, कहाँ थे हम? माहौल। मैं हदीस सुना रहा था, तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों से पूछा कि बंदे क्या कर रहे हैं मेरे? तो तेरा जिक्र कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा गवाह रहो, मैंने इन सबको बख्श दिया। तो फरिश्तों ने कहा नहीं, मतलब ये अल्फाज में है, कहीं आप ये फरिश्ते इस तरह नहीं बोलते। कि उन्होंने कहा कि एक बंदा जो वहाँ पे बैठा था वो तो ऐसे ही आ गया था, उसका मकसद ही नहीं था इस अल्लाह के जिक्र के लिए आना। जैसे कभी होता ना कि दोस्त ने कहा चलो चलते यार वर्कशॉप में, आ गए, बैठ गए, ठीक है ना? हाँ, मैं तो कहीं और जाना था, लेकिन क्या करें, दोस्त है, कंप्रोमाइज़ तो करना पड़ता है लाइफ में, दोस्त की बात रखनी पड़ती, तो वो आ गए। तो उन्होंने कहा वो इस मकसद से नहीं बैठा हुआ, तो ऐसे ही आ गया था। तो अल्लाह ताला ने क्या कहा? ये उन लोगों के साथ है तो तुम गवाह रहो, उसको भी बख्श दिया मैंने। अच्छे लोगों के साथ रहना। 100 लोगों के कत्ल की वाली आपको हदीस नहीं सुनाई? मैंने सुनाई तो थी, मुझे याद पड़ रहा है। इधर नहीं सुनाई, इधर नहीं सुनाई? इधर नहीं सुनाई। हाँ, तो किस किस ने? मुझे क्यों नजर नहीं, मुझे आ रहा है कि मैंने यही बोला। अच्छा, किस किस ने 100 लोगों के कत्ल की हदीस नहीं सुनी हुई? नहीं सुनी हुई? सुनी हुई है ना? चलो मैं मुख्तर सुना जल्दी से। बनी इसराइल का एक वाक़या है, एक शख्स ने 99 कत्ल किए। अब गुनाह का आउटकम ये होता है गिल्ट, एक आउटकम है गिल्ट। अब उसको गिल्ट हुआ कि ये मैंने तो गलत काम करा, इतने लोगों को कत्ल किया, तो उसको खौफ आया, तो वो एक आबिद के पास पहुंचा। आबिद किसे कहते हैं? इबादत गुजार। आलिम और आबिद में ये फ़र्क होता है कि आबिद ज़रूरी नहीं है कि आलिम भी हो। तो वो इबादत गुजार जो था, जो तहज्जुद पढ़ता था, जो इशराक पढ़ता था, जो रोज़े रखता था, नफली, ये सारा आबिद है। तो उसके पास गया और कहने लगा कि मैंने 99 कत्ल किए हैं, क्या मेरी बख्शिश हो सकती है? तो उसके पास तो इल्म नहीं था। उसने कहा 99 कत्ल करके बख्शिश चाहता है? तेरी कोई बख्शिश नहीं होगी, इतने कत्ल किए। उसने कहा अच्छा। उसको गुस्सा आया और उसने सेंचुरी कर दी, उसको भी कत्ल कर दिया। हाँ, हदीस है, थोड़ा सा उसने उसको कत्ल कर दिया। अब 100 हो गए तो गिल्ट ख़त्म नहीं हुआ और बढ़ गया। एक अच्छे आदमी को, एक नेक आदमी को भी कत्ल कर दिया। तो फिर गया एक आलिम के पास और फिर ये सवाल किया कि मैंने 100 कत्ल किए, क्या मेरी बख्शिश हो सकती है? उसने कहा हाँ बिल्कुल हो सकती है, तुम सच्चे दिल से अल्लाह से तौबा करो। और तौबा की शराइत क्या है मैं अभी नहीं बताऊंगा, फिर कभी बताऊंगा कि तौबा करो तो अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ कर देगा। और लेकिन देखो, तुम जिस इलाके में जिस जगह रहते हो ना, वो अच्छे लोगों के बस्ती नहीं है, बुरे लोग हैं। तो तुम एक काम करो, उस बस्ती को छोड़ो और जहाँ अच्छे लोग रहते हैं उनके पास तरफ जाओ, उनके साथ रहो, ताकि तुम जो है फिर अच्छे ही रहो ना तौबा करने के बाद भी। सोबत। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, वो निकला तौबा करने के बाद, तो रास्ते में उसकी मौत आ गई। अब ये जो हदीस है ना, अब इसके बाद का जितनी भी चीज़ें हैं ये सब हमें बताने के लिए, हमें समझाने के लिए, वरना ये ज़रूरत नहीं थी। अल्लाह को इसकी कोई ज़रूरत नहीं।
फरिश्ते आ गए, जन्नत वाले भी जहन्नुम वाले भी। जहन्नुम वाले क्यों आ गए? इसने बड़ा कातिल है, बुरा काम करा। जन्नत वाले क्यों आ गए? तौबा किया था, ठीक है, कि तो तौबा कर चुका है। तो कि वो कह रहे हमारा आदमी, वो कह रहे हम ले जाएंगे, वो कह रहे हम ले जाएंगे। तो अल्लाह ने तीसरे को भेजा और उसने फैसला दिया कि भाई देखो, नापो, ज़मीन नापो, ठीक है, और ये देखो ये किसके करीब है। जिसके ये करीब होगा, जिसका फासला कम होगा, करीब होगा, बस ये उधर ही होगा, उन्हीं का। और वो था किसके करीब? बुरे लोगों के। जी, वो था एक्चुअली बुरे लोगों के। फिर अल्लाह ताला ने ज़मीन को हुक्म दिया कि सिमट जाओ, उसको हुक्म दिया सिमट जाओ जो बुरे वाली, तो वो सिमटी, तो फिर किसके करीब हो गया? नेक लोगों। तो फिर उसके बाद हो गया। अब इस हदीस में जो असल एक पॉइंट और भी है समझने का, वो क्या है कि उसकी किस्मत का फैसला किसने किया? उसकी सोबत ने, उसके इरादे जिसकी सोबत के, जिन लोगों के करीब है। तो माहौल के अंदर अगर हम जो है चेंज करें कि भाई ऐसे लोगों में जाए, ऐसे लोगों के माहौल अपनाएं जिसमें एक अच्छा शौहर होता है, उससे मिले। अच्छी बीवी कैसे होती है, अच्छी सास कैसे होती है, अच्छी बहू है, जो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिसिंग है, उनकी सोबत में जाए, उनकी सोबत में जाएं। और ये नहीं कि उससे उनसे तालीम हासिल करें, आप सिर्फ उनकी सोबत ही इख्तियार करेंगे और आप देखेंगे कि वो क्या क्या कर रहे हैं, तो ये वो भी तो आपके माइंड में आएगा और खुद ब खुद आप वही करना शुरू कर देंगे, आप वैसे हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। एक सवाल है, करें। अच्छा की बात है कि चारों चीज़ें आपने बताई बड़ी ही क्लोज हैं इस बात को बेहतर करने के लिए। क्या ये 100% सिर्फ माहौल ही इंसान को जो है वो इस एटीट्यूड से चेंज कर सकता है? क्योंकि पर्पस ऑफ लाइफ जब मिल जाता है तो तभी इंसान की सोच और उसके मामला बेहतर हो जाता है। पहले दिन आए थे आप? नहीं, पहले दिन आया था लेकिन इसमें थोड़ा सा लेट था। हाँ, इसमें लेट नहीं देखते, नहीं सुना ना, तो इसके लिए फिर आप अलग से मिलिएगा, मैं आपको समझा दूंगा। और अभी भी मैंने इसको दोबारा लिख के मैंने क्या कहा कि भाई हम ये 4 बुनियादी हैं लेकिन बाकी पे अमल नहीं हो पा रहा, तो फिर इसमें से इजी पहला कौन स्टार्टिंग के ना, कहाँ से स्टार्ट करो? माहौल से स्टार्ट कर लो। ऐसी सोबत में बैठना शुरू कर दो तो खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता बच्चा मेरा बड़ा हो जाएगा और मुझे पता भी नहीं चलेगा। मकसद जिंदगी भी पता लगना शुरू हो जाएगा, इल्म भी आना शुरू हो जाएगा, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, सब करने के काबिल बन जाएंगे इंशाल्लाह। देखें ना, अब नमाज जो नमाजी होते हैं उनके माहौल में जाएं, और जो फजर पढ़ते हैं और आपने गए में और वो फजर के लिए वहाँ पे पूरा एहतमाम हो रहा है, तो ये फिर मुमकिन नहीं है। सब नमाज पढ़ रहे हैं फजर की और मैं सोता रहूँ, मुझे भी उठना पड़ जाता है। तो ये माहौल का प्रेशर है ना, दोस्त का प्रेशर हो, वो कहते हैं कि पीयर प्रेशर, पीयर प्रेशर सुना ना, पीयर का प्रेशर। तो हम सब लगे हुए यार पीयर प्रेशर ख़त्म करो, प्रेशर ख़त्म नहीं होगा, पीयर का प्रेशर ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दिया इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है। यह प्रेशर होगा तो करना क्या है? पीयर को देखो, पीयर चेंज करो अगर सही नहीं है तो, ठीक है ना, क्योंकि अल्लाह के नबी ने कहा कि वो देखे वो किससे दोस्ती कर रहा है, अगर सही नहीं है चेंज करे। और बहुत आसान है चेंज करना है। वो जो जिनके लिए सब कुछ कुर्बान होता था वो विदा तक ही होते थे, बस वलीमे के बाद तो वो कह रहा है वो भाई घर पे नहीं है, वो तो कमरे में है। मेरे दोस्त की, अब दोस्त की जाहिर बात है बहुत सारे लोग दोस्त छूट जाते हैं और फिर बहुत सारे लोग जो रोज़ मिलते हैं फिर हफ्ते में एक दफ़ा मिलने लगते हैं, तो कम भी हो जाता है, चेंज भी हो जाते हैं। जो बचपन के फ्रेंड थे अब हैं, अब नहीं है, चेंज हो गए, नहीं नया ग्रुप बन गया, तो चेंज हो सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आइए, बात क्लियर है आपको? ओके, नाउ नेक्स्ट हम कहाँ तक पहुँचे थे? हुकूक में 6 पे पहुँच गए। घर के सिवा जुदा ना रहना, क्या मतलब है घर के सिवा जुदा ना रहना? कि जब झगड़ा हो जाए, मसला हो जाए, तो वो घर से ना निकल जाए और पता चला गया अम्मा के जाके सो रहा है, बहन क्या चले गए वहाँ जाके रह रहे हैं,
और घर क्या है? घर किसे कहते हैं? अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम है तो जॉइंट फैमिली में घर क्या है? कमरा उसका घर है। और कमरे से अगर वो जाके अम्मा के कमरे में अब उधर सो जाता है तो पूरे घर वालों को पता चल जाता है कि कोई मसला है। तो ये पता नहीं होना चाहिए घर के अंदर ही रहे वो, कंडीशनली जा भी सकते हैं बाहर, ठीक है? तो ये घर से जुदा ना हो। इसमें कोई सवाल तो नहीं है? आगे चलें। नंबर 7, हक महर। ये औरत का हक है, उसको बड़ी खुश दिली से अदा करना चाहिए। जिस तरह हॉल वालों के पैसे देते हैं, बावर्ची के पैसे देते हैं, गाड़ी और सेज सजवाने के पैसे देते हैं, लाखों रुपए करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, तो हक के महर भी बड़ी खुशी से दें। और वो सबसे सस्ता रखने की ज़रूरत क्या है? नहीं जी, उसके लिए तो महर फातिमी ही होगा। तो जो महर फातिमी किसे कहते हैं? जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब अपनी बीवियों को दिया। नहीं, बेटी। वो फातिमा के लिए भी यही है, ज़्यादातर अज़वाज के लिए वो क्या है? निकाहो दिखाओ, पहले तो जल्दी से कोई क्लिक करो, ठीक है? आप देख लें, दलाइल देख लें, जल्दी से कोई क्लिक। हाँ, नेक्स्ट। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से दरियाफ़्त किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महर कितना था, यानी कि उन्होंने कितना दिया। आप फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज का महर 12 उकिया और 1 निश था। तुमको मालूम है कि 1 निश कितना होता था? मैंने अर्ज़ किया नहीं। फरमाया निस उकिया को कहते हैं। मैंने कहा इस हिसाब से तो 500 दरम हो गए। खैर, अब बात यह है कि इसमें कितना होना चाहिए। इसमें अपनी इस्तात है और इस्तात के अलावा सामने वाली की डिमांड है। ये हक किसका है? औरत का। क्या वो डिमांड नहीं कर सकते? लड़की वाले डिमांड नहीं, अरे कैसे लड़की वाले हैं, तो अभी से डिमांड कर रहे हैं? नहीं, ये उसका उनका हक है, वो डिमांड कर सकते हैं, ठीक है? अगर आपकी इस्तात है, आप दे सकते हैं तो आप दे दें। आप नहीं दे सकते, आप बात कर लें, कि भाई अब इसको हम इतना नहीं कर सकते, जो भी है जिसमें तय हो जाए, ठीक है? चाहे आप, कुरान क्या कहते हैं? चाहे तुमने खजाना के खजाना दिया हो, ज़मीन जायदाद दी हुई हो, ऐसे हुआ ना, ज़मीन जायदाद दी। एक खातून आई, कहने लगी कि वो मेरा शौहर है और मुझे उसके अंदर कोई ऐप, कोई कमी, कोई मसला नहीं है, किसी चीज़ में मुझे उससे कोई मसला नहीं है, और मैं जो हूँ वो अल्लाह की हुदूद को तोड़ना नहीं चाहती, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं है और मैं तोड़ना नहीं चाहती, तो मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती, खुला चाहती हूँ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो तूने वो जो बाग लिया था महर में, तो वापस कर देगी? तो उन्होंने कहा कर दूंगी। तो उन्होंने बुलाया उनके शौहर को, कहा कि बाग ले लो और उसको 1 तलाक दे दो। दिखाइए, है? हाँ, हदीस दिखाओ। जी, तो उसका बाग वापस कर देगी? उसने कहा हाँ। आपने फरमाया साबित बिन कैस से बाग ले लो और उसको 1 तलाक दे दो, क्योंकि वो महर था। महर वापस होता है। अगर औरत खुला लेगी तो महर वापस हो गया, मर्द तलाक देगा तो महर वापस ले सकता है? नहीं। अब मैं एक यहाँ पे जो माशरे का मसला है, जो यहाँ पे भी होगा गालिबन, आप बताइएगा क्या है कि नहीं है, कि जो जेवर दिया जाता है शादी के मौके पर, एक जेवर लड़की के माँ बाप देते हैं, ठीक है? एक जेवर लड़के वाले जो हैं, चाहे वो माँ बाप की तरफ से हो, लेकिन लड़के की तरफ से होता है, लड़का दे रहा है जैसे। लेकिन माशरे में ये है, वो है क्या? वो जेवर महर तो है, महर है वो, बतौर महर दिया जा रहा है तो वो तो नहीं है। आमतौर से अगर महर में शामिल नहीं हुआ तो फिर क्या है? वो तोहफा। तो तोहफा जो है, अगर कोई रिश्ता ख़त्म हो जाए वापस ले सकता है, कोई मांग सकता है तोहफा।
अगर कोई तोहफा दे के मांगे तो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, वो कैसा है? कुत्ते की जो वो ऐसा है कि कुत्ते ने कै करी, उल्टी करी और वो उसको चाट रहा है। इतना बुरा काम है कि अगर किसी को हमने तोहफा दिया और फिर हमसे कहा भाई अब हमारा तोहफा वापस करो, तो ये जो जेवर है, आमतौर से माशरे में क्या होता है कि अगर मर्द ने तलाक दे दी तो जो लड़के वाले का जेवर है वो लड़की ले जाती है, और अगर खुला लेती है तो वो कहते हैं हमारा जेवर वापस करो। ऐसा ही होता है, यहाँ पे नहीं होता। कराची में तो आमतौर से ऐसा ही होता है। यहाँ पे ये होता है ना भाई, ये जो कंडीशन है ये तो खुला की है, ये तो महर की है। खुला में महर जो है वो वापस किया जाएगा, और जबकि वो महर तो है नहीं, वो तो आप तोहफा कह रहे हो। तो क्या हुआ कि ये सेशन चल रहा था तो मैं औरतों का, तो मैंने उनसे कहा कि भाई देखिए ये कन्फ्यूजन है, कोई कहता है तोहफा है, कोई कहता है इस्तेमाल के लिए दिया हुआ है, कोई कुछ कहता है। तो आप एक काम कीजिए, जब आप घर जाएंगी, औरतों से मैंने कहा घर जाएंगी तो देखिए माहौल, मौसम अच्छा है, ठंडी हवा चल रही है। कहाँ पे? अंदर। हाँ, ये नहीं कि टेरेस में जाके देख के आओ भाई हवा चल रही है नहीं चल रही ठंडी। तो घर में ठंडी हवा चल रही है, मौसम अच्छा है, तो आप अपने शौहर से पूछ लीजिएगा कि ये जो जेवर आया था आपकी तरफ से, ये इसका क्या है कंडीशन है, ये तोहफा है, ये मिल्कियत मेरी है या आपकी है, ये है क्या, किसका है ये? ठीक है ना। मैंने कहा ये करके जो है ना आइएगा, बिल्कुल करिएगा। अब मैं घर पहुंचा, अच्छा मेरी बेगम भी उसमें शामिल थी। अब मैं घर पहुंचा तो अब मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि होमवर्क दिया था, और ये भी उस वक्त स्टूडेंट थी, तो ये भी अब पूछेगी आन के कि वो जेवर के बारे में क्या है क्या नहीं, तो नहीं पूछ नहीं रही। तो फिर मैंने खुद ही कहा, मैंने वो क्लास में कुछ होमवर्क दिया था। कहने क्या? मैंने कहा यही जो मालूम करना था ना कि वो जेवर जो लड़कों वालों को ने दिया है वो किसका है, वो लड़के का है, शौहर का है या बीवी का है? तो कहने लगी पूछना क्या है, मेरा है। मैंने कहा चलो ठीक है, बात क्लियर हो गई, तुम्हारा है, सही है। अब जब बात क्लियर हो गई, अल्लाह ना करे वो खुला ले या मैं तलाक दूं, जेवर किसके पास? जब आगे एक्सेप्ट कर दिया तो उसका है ना, ठीक है। मैं मर जाऊं तो मेरी विरासत में आएगा, और वो मर जाए तो जेवर मेरे पास आएगा? नहीं, वो विरासत में जाएगा। अभी छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन ये बहुत बड़े मसले क्रिएट कर रही हैं आजकल, क्योंकि इसी वजह से वो जब झगड़े चल रहे हैं तो माँ अपनी बेटी को कहती है ज़रा जेवर आहिस्ता आहिस्ता ले आओ, ज़रा जेवर निकालो, कीमती चीज़ है। कपड़े तो पहने हुए चलो छोड़ो, वो तो देखा जाएगा, लेकिन जेवर निकालो। तो फिर वो लेके जाती है, और लड़के वालों को अगर पता चल जाए ये जेवर जो है ना शिफ्ट हो रहा है, तो उनको क्या गुमान होगा कि अब इसका इरादा क्या है, तलाक का। लेकिन वो ये कह रहे थे कि ये भाई मसला है, शायद कुछ हो ना जाए, अभी उनका कोई इरादा नहीं है, लेकिन उन हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पे जेवर अदा करो। लेकिन अगर इंसान अल्लाह से डरता हो, जिसका जो हक़ है वो देने के लिए तैयार हो, उसमें लालच, उसके अंदर कोई गड़बड़ ना करे, तो फिर इसमें जेवर यहाँ हो यहाँ वहाँ हो क्या फ़र्क पड़ता है। जब मामला होगा तो आ जाएगी, मेरा जो चीज़ है वो मुझे मिलेगी, उनकी चीज़ है उनको जाएगी। तो क्लैरिटी चाहिए कि ये महर किसका है। कोई सवाल? तो ये क्लैरिटी जो है जब शादी हो रही हो, हाँ करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए कि ये हमारी तरफ से तोहफा। जैसे अब ये भी तो होता है कि जब मंगनी और शादी के दरमियान इतनी सारी चीज़ें होती हैं, उनको इस्तेमाल नहीं किया जाता कि भाई अगर कल को मंगनी टूट गई तो सब वापस करना पड़ेगा। भाई यही तो मैं कह रहा हूँ, अगर तोहफा है तो हम तो अब हमने जब मंगनी करी हुई है, अभी भी मेरे बेटे की मंगनी हुई है तो हमने तो कहा हुआ है, बल्कि एक मंगनी टूटी हमारे बच्चे की, तो
हमने निशानी की बात जो थी कि भाई ये निशानी है, ये हमारी चीज़ है, मंगनी में अभी हमने दिया नहीं है, वो वापस ली। और बाकी जितनी भी चीज़ें थी ना, वो कहा ये कोई लेन देन नहीं होगा, ये तोहफा है, ये तोहफा वापस नहीं होते। ये कहते ना, ये तो एक निशानी डाल दी, अंगूठी डाल दी, सेट डाल दिया कि चलो भाई ये थोड़ा सा बुकिंग है, ये बुकिंग है हमारी, टोकन बुकिंग। हम बता रहे हैं कि हम क्या क्या देने वाले हैं, कितना देने वाले हैं, हम समझ लो। खैर, तो हमारे यहाँ कराची में मंगनी जो कहते हैं कि मंगनी जो है वो ढंगनी होती है, मंगनी ढंगनी के उससे ढंग देखे जाते हैं। मंगनी के बाद मिलना जुलना, लेना देना, खाना पीना, उससे इंसान के ढंग तौर तरीके देखे जाते हैं वो कैसे लोग हैं, क्योंकि पहले तो हम इतना जानते ही नहीं थे, मंगनी के बाद तो जानेंगे ना। लेकिन हम सिर्फ ढंग किस में देखते हैं, कितना आया हिस्सा और कितना गया। और ये तो सभी करते हैं और ये करना पड़ता है, वो ना चाहते हुए भी करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है, ये क्या है, ये एक लफ्ज है जिसकी वजह से करते हैं हम ना। एक है रिवाज, अगर दिखावे का नियत नहीं हो तब भी करना पड़ता है, और दिखावा हो तो फिर तो लाजिमी करना पड़ता है। हाँ, दिखावा अगर रुर्फ है तो करना पड़ता है। वो दुल्लों के इतने महंगे महंगे जोड़े होते हैं हमारे कराची में, पता नहीं कौन है, पहले तो वो था, मैं तो पूछता नहीं हूँ, बंटो। अब आजकल वो बंटो का जोड़ा जो है, पहले ज़माने में मतलब पहला ज़माना मतलब अभी 10-15 साल पहले जब मैं बोलता था 15 लाख का, अब तो 40-40 लाख का, 50-50 लाख का एक वक्त का जोड़ा। तो मैं कहता हूँ इतना खर्चा करते हो, इतना महंगा जोड़ा बनाते हो और कितनी दफ़ा पहना जाता है, क्यों बनाते हो? तो जवाब पता है क्या मिलता है औरतों की तरफ से, तो दूल्हा के लिए ना। दुल्हन किसके लिए तैयार होती है? वही मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब ये जो है ना, ये गलत बात है। ये दूल्हा वूल्हा के लिए नहीं होता, ये बिल्कुल नहीं होता। और मैंने इसको साबित किया कि तुम लोग जो बोल रहे हो गलत बोल रहे हो, दूल्हा के लिए नहीं होता ये। वो कैसे साबित किया कि मेरे दोनों जो बच्चों की जब आई बहू, शादी हुई, बहू आई, तो दोनों हमने रुखसती घर से की और वलीमा क्लब में किया। तो जो रुखसती में जो दुल्हन का जोड़ा था ना, बहुत ही हल्का और वलीमे का बहुत ही भारी। मैंने कहा अब कहाँ गया दूल्हा बेचारा, अब दूल्हे की कोई वैल्यू नहीं है। अब दूल्हे के लिए दुल्हन को महंगा जोड़ा नहीं बना रहे, तो इसका मतलब है वो अब घर से रुखसती हो रही है, कोई देखने वाला नहीं है, तो भाई ठीक है, अच्छा जोड़ा लेकिन हल्का जोड़ा पहना के रुखसत कर दिया। अब वो अभी मेरे पास अभी टाइम नहीं है, वरना बताता कि भाई अगर हल्का माल आ जाए, कम आ जाए, लेन देन में कम हो, क्वालिटी हल्की हो, तो फिर मंगनियाँ टूट जाती हैं। मैं तो खुद गवाह हूँ कि मंगनी हुई है, अभी मंगनी हुई है, सामान आया, ट्रॉली आई, जो भी सामान आया लड़की के लिए, उन्होंने कहा हैं ये तो बहुत कम है और ये क्वालिटी भी सही नहीं है, दूसरे दिन ही सामान वापस सारा, मंगनी तोड़ दी। ये ढंग थोड़ी देखने भाई, इस बुनियाद पे थोड़ी हमें ढंग क्या देखने, उनके अखलाकियात देखने, उनके मामलात देखने, वो कितने लोगों के हुकूक का ख्याल रखने वाले हैं, ये देखने की ज़रूरत है भाई। उनके अखलाक कैसे हैं, उनके मामलात कैसे हैं। आइए जी, नंबर 8, नहीं सॉरी, हम कहाँ 8 ही है, हाँ, हक़ ज़ौजियत। ये औरत का हक है और ये देना लाजिम है। और मैं पहले बिल्कुल इस पर कोई बात नहीं करता था, लेकिन इस पर थोड़ी सी मैं बात करना चाहूँगा। आजकल ये इश्यूज़ आ रहे हैं, ये मसले आ रहे हैं, और इसकी एक वजह मैंने आपको पहले दिन बता दी थी। क्या वजह है कि वो इस काबिल नहीं रह रहे हैं, वो गलत कामों में एडिक्ट हो रहे हैं, और वो वजह ज़्यादा देर से शादी करने से। जितना देर होती जाएगी, एक वजह तो ये होती है, एक देर होने के साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं। पहले जब शुरू में जब काबिल हुए तो डिमांड और जो है ना लिस्ट लंबी थी
कि लड़की ऐसी होनी चाहिए, लड़की में ये होना चाहिए, लड़की में वो होना चाहिए। फिर वो उम्र बढ़ती गई, डिमांड में से कुछ चीज़ें कम होती गई। बस इतना टाइम ना गुजारे कि वह डिमांड में ये रह जाए कि लड़की हो। तो इसलिए ये हक है, ये बहुत इसके ऊपर काम की ज़रूरत है। यूँ समझ लीजिए कि अगर कोई इसमें इशू में है तो ये बहुत ज़रूरी है कि इसमें अपनी अना को साइड में रखे और अपना इलाज कराए। ये बहुत लाजिम है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा नुकसानात हो रहे हैं, इसके बड़े बड़े नुकसानात हो रहे हैं। अब ये नुकसानात कभी मर्दों का सेशन होगा, मैं अलग से बताऊंगा। नंबर 9, तालीम और तरबियत। फ़राइज़ का इल्म देना या उसका बंदोबस्त करना, तालीम देना, तरबियत करना, ये औरत का हक है और उसके शौहर पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले जिम्मेदारी तो यही है कि भाई वो खुद इल्म हासिल करे और खुद दे। लेकिन अगर वो नहीं कर पा रहा, किसी भी वजह से मजबूरी है, शरई उज़्र है, तो बंदोबस्त तो करे। अगर आज जो है बंदोबस्त करना क्या है, अगर आज कुछ औरतें यहाँ पे आई हुई हैं, या तो शौहर साथ लेके आए हुए हैं, या फिर उन्होंने इजाज़त दी हुई है, या उन्होंने कुछ उसका इंतज़ाम किया हुआ है, तो ठीक है। लेकिन ये उसका फ़र्ज़ है। और इसकी दलील क्या है तालीम तरबियत की, कि उसके शौहर में फ़र्ज़ है। जी, عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون। जी, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम बचाओ अपने आप को और अपने घर वालों को भी ऐसी हौलनाक आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। इस पर मुकर्रर होंगे ऐसे फरिश्ते जो बड़े तनख्वाह और नहायत सफ़गीर होंगे, जो कभी नाफरमानी नहीं करते अल्लाह के किसी हुक्म की, और वो पूरी तरह बजा लाते हैं उन अवामिर को जो उनके मालिक तरफ से उनको दिए गए हैं। अब इसके अंदर आग से बचाना है, तो कैसे बचेंगे आग से? फ़राइज़ पूरे करके, और फ़राइज़ में इल्म भी है, और उस इल्म के अंदर यही है कि कौन कौन से फ़राइज़ अदा करने हैं, कौन कौन से काम नहीं करने। मैंने फ़र्ज़ इल्म की बात की थी, तो वो किस चीज़ का है फ़र्ज़ इल्म? फ़राइज़ का इल्म। और फ़राइज़ की तीन कैटेगरी। नंबर 1, जो अमल करना फ़र्ज़ है उसका इल्म, जो अमल करना फ़र्ज़ है उसका इल्म। दूसरा, जो अमल छोड़ना फ़र्ज़ है उसका इल्म। तो कौन सा आएगा? छोड़ना फ़र्ज़ है, सारे गुनाह, सारी मासियत कि कौन कौन से हैं और क्या क्या छोड़ना है। क्योंकि हमारे यहाँ फ़रात व तफरीक है, खामा खामे कुछ जगहों पर बेजा सकती है, इल्म ना होने की वजह से ये भी नहीं करना और ये भी नहीं करना और ये भी नहीं करना। मिसाल के तौर पे अगर कोई औरत कहे, एक बच्ची का, मैंने अबाया नहीं पहनना, मैंने चादर लेनी है, तो उस घर में अगर सख्ती है, इल्म नहीं है, तो उस पर तो हंगामा बच जाता है। क्या अबाया पहनना फ़र्ज़ है? हाँ, और मर्दों से पूछूं, फ़र्ज़ है? नहीं, फ़र्ज़ नहीं है। फ़र्ज़ क्या है? सतर को ढांपना। और सतर में ढांपने में एक तो कपड़े से सतर अपने कपड़ों से ढकी हुई है, तो उस चादर से कौन कौन सी चीज़ें ढकेंगी जो कि उसमें कवर हो जाएं उस चादर से। हालांकि शलवार कमीज़ पहने हुए उससे भी तो सतर ढकी हुई है जिस्म के साथ, यानी कि एक है सर के बाल जो है वो सतर है, दूसरा उसको सीने पे ढांपना ताकि उसके खदो खाल नुमाया
ना हो। तो बात यह है कि ये दूसरी कैट बात है। नंबर एक, जो अमल करना है, जो अमल करना फ़र्ज़ है, उसका इल्म फ़र्ज़ है। और जो अमल की शर्त होती है, शर्त वो भी फ़र्ज़ होती है, उसका इल्म भी फ़र्ज़ है। मिसाल के तौर पे नमाज पढ़ना फ़र्ज़, और नमाज की शर्त वज़ू, वज़ू शर्त है, वज़ू के बगैर नमाज नहीं होती। तो वज़ू शर्त है, तो वज़ू भी फ़र्ज़ है। तहारत ही है ना, वज़ू भी एक तहारत के ही किस्म में आती है वज़ू। तो वो वज़ू फ़र्ज़ है, तो उसका इल्म भी फ़र्ज़ है। ये दो हो गई। तीसरा जो अहम है, जिस पे तवज्जो बहुत कम है, वो है जो सोचें फ़र्ज़ हैं, जो माइंड सेट फ़र्ज़ है, उसका इल्म भी फ़र्ज़ है। मिसाल, सबसे अहम मिसाल इसके ऊपर कि जो फ़र्ज़ है सोचे हमारी, जिसका ताल्लुक़ मेरे माइंड सेट से, मेरी सोच से है। नहीं, हाँ, माइंड सेट की बात हो रही है, ये फ़र्ज़ है। अकीदा में क्या आता है? उसमें सब ईमानियात, अल्लाह पर यकीन, अल्लाह को मानना, है ना, आखिरत पर यकीन, फरिश्तों पर यकीन, तकदीर पर यकीन। ये सोचें हैं ना, ये यहाँ से शुरू होता है। इनकी सोच जो है वो फ़र्ज़ है। तो इसका इल्म हासिल करेंगे ना भाई, कैसे मानना है अल्लाह को, क्या मानना है, तौहीद का इल्म, पूरा ये सारा इल्म है, तीन चीज़ों का ये फ़र्ज़। और मैं बार बार कह रहा हूँ, अभी भी कोई आया हुआ था सरगोदा से, वो स्कूल चला रहे हैं, मदरसा। मैंने कहा आप लोग ये देखिए, ये सिलेबस बनाइए, अगर बना हुआ तो करिए, जो फ़राइज़ का इल्म है ना, उसको सिलेबस में ऐड कीजिए। उर्दू वाले सब्जेक्ट है उसमें डाल दीजिए, इंग्लिश में डालिए। मैथमेटिक्स भी सिखाना है तो कम अज़ कम उसको बताएं, हाँ भाई निकालो ज़रा ज़कात निकालो, इस पे कितनी निकलेगी, इस पे कितनी निकलेगी, इस पे कितनी निकलेगी, कैलकुलेशन करवाओ। विरासत में बताओ ये है, ज़रा निकालना, परसेंटेज निकालना, किसकी क्या क्या आ रही है। मैथमेटिक्स में इसको भी ऐड करो ना, तो ऐड करने से क्या होगा, मैथमेटिक्स भी इम्प्रूव हो जाएगी और साथ में इल्म भी आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये इल्म, तालीम और तरबियत शौहर की जिम्मेदारी है कि बीवी को पहुंचाए। ठीक है। हक़ ज़ौजियत में जो मियाँ बीवी का ताल्लुक़ होता है वो ताल्लुक़ का ताल्लुक़ जो है ना, और डिटेल में वो जब शौहर के हुकूक़ शुरू करेंगे ना, उसमें आ जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ। नंबर 10, बीवियों में अदल। ये टॉपिक तो यूँ ही निकाल देना चाहिए। नहीं, मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन अगर जिसकी बीवियाँ हैं उनके लिए ये इल्म हासिल करना बहुत ज़रूरी है, और इस पे उनके ऊपर अमल करना फ़र्ज़ है, फ़र्ज़। ठीक है। और अदल दो जगह मैंने आपको बताया था, बराबरी होगी तो अदल होगा, अगर बराबरी नहीं होगी तो अदल नहीं होगा। दो जगह, एक तो बीवियों में और औलाद में, ये मैं बता चुका हूँ। ठीक है। नंबर 11, बीमारी में इलाज करवाना। बीवी बीमार हो गई, उसका इलाज किसके ज़िम्मे? नहीं, तुम मैके चली जाओ, अपने बाप से कहो, अपनी माँ से कहो, तुम डॉक्टर के ले जाए। बच्चा पैदा हो रहा है मैटरनिटी होम में, जब बिल पेमेंट करने का वक्त आया भाग गए, मतलब भाग गए से मुराद गए ही नहीं। और अगर नीयत में ये है कि इसलिए मैं नहीं जा रहा कि वो एक लोग कर लेंगे, तो ये तो ज़ाती कर रहे हैं, अपने फ़राइज़ पूरे नहीं कर रहे हैं। क्यों बीमारी में इलाज कराना शौहर की जिम्मेदारी है? क्योंकि ये उसकी ज़रूरत है, और सारी ज़रूरतें
जो हैं, जो वो खुद पूरी नहीं कर सकती, इलाज के लिए पैसे की ज़रूरत है और पैसे की जिम्मेदारी कमाने की उसकी नहीं है, तो कौन करेगा फिर ये खर्चा? शौहर करेगा। लेकिन मेरी बेगम तो इस पे भी राज़ी नहीं होती थी, मुझे ताना इस पे ही मिलता था। वो मैंने कहा भाई ड्राइवर हैगा, गाड़ी हैगी, जहाँ जाना है टेस्ट कराना है करो, खर्च कोई मसला नहीं है। तो वो शिकवा ये है, आप तो नहीं चले ना मेरे साथ, तो क्या मेरा साथ जाना, शौहर का साथ जाना लाजिम है? लेकिन जाना जी कौन बोल रहा है? क्यों लाजिम है? दलील क्या है? महरम का साथ लेके वो ना महरम के पास बैठ जाए, डॉक्टर के पास बैठे। भाई ये सिर्फ डॉक्टर के पास ले जाने के लिए महरम चाहिए, ये बाजारों में और सब जगह ये महरम साथ जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं जाना चाहिए, मैं कह रहा हूं जाना चाहिए, लेकिन अगर नहीं जाता तो क्या जुल्म ज़्यादती कर रहा है, गुनाहगार हो रहा है कि भाई उसको वो डॉक्टर को पहुंचा के आ रहा है, अपॉइंटमेंट भी ले रहा है, जो भी कर रहा है, अगर वो कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन अगर वो खुद नहीं जा रहा साथ, तो क्या उसके ऊपर ब्लेम गेम आएगा, शिकवा आएगा? नहीं आएगा। मसला ये है कि वो शिकवा क्यों आ रहा है कि मैं लेके नहीं जाता और उसके, मेरी बीवी के राउंड में सब उसके शौहर लेके जाते हैं, ये प्रॉब्लम है। तो इसलिए फसाद से बचने के लिए हिकमत का तकाजा ये है कि भाई खुद जाओ, एहसान का मामला करो, अगर फ़र्ज नहीं है करो, उसको अच्छा लगता है, उसको खुशी होती है, अटैचमेंट ज़रा बॉन्डिंग मजबूत होगी। और मैं फिर बता रहा हूँ, उस बॉन्डिंग का, उस अटैचमेंट का फ़ायदा वो कमी कोताहियाँ हैं जो हमसे हो जाती हैं, उस पर पर्दा है, उसकी ड्रेसिंग है ना। जब फिनिशिंग में बहुत सारे ऐप छुप जाते हैं, जब फिनिशिंग करते हैं घर की, बहुत सारे ऐप होते हैं छुप जाते हैं कि फिनिशिंग अच्छी होनी चाहिए। क्लियर है? आगे बीमारी में इलाज कराना हो गया, कितने हो गए ये? 11। अब इसकी लिस्ट बना, जल्दी से लिस्ट दिखाओ पूरी दोबारा से। नंबर 1 खाना, नंबर 2 लिबास, नंबर 3 मकान, नंबर 4 उसमें चूल्हा, गुस्ल खाना, बिस्तर, प्राइवेसी। अच्छा बात यह है कि अगर उसकी इस्तात नहीं है तो फिर जॉइंट फैमिली में रह सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है इस्तात। लेकिन इस्तात है और बीवी डिमांड कर ले, अब फर्ज है कि नहीं है? और हाँ मैं आ रहा हूँ, एक मिनट, हाँ जब बोले कर चले कर ले, क्या है? ये चूल्हे पे के अगर मतलब उसका पोर्शन रहता है मियां बीवी का, हाँ, और मियां बीवी के जो मियां के वालिदैन बिल्कुल दो ही अफराद हैं घर में और कोई नहीं, शोहर की डिमांड है कि खाना एक जगह पे खा लेते हैं अम्मियों के पास, बीवी कहती है नहीं मैंने ज्यादा खाना, मुझे ज्यादा ला के दो, तो वो बीवी ठीक है कि शोहर की क्या मतलब उसका करेगा? वो शौहर के हुकूक में आएगा कि बीवी को क्या करना चाहिए, ठीक है, उसमें देख लीजिएगा। तो मैं अभी इस पे करते हैं। अभी हम कहाँ थे, क्या सवाल था मेरा? नहीं इस्तात है और बीवी की डिमांड आ गई, मुझे अलग पोषण, घरदारी अलग चाहिए, अब क्या करें? अब फर्ज है उस पर, और अगर नहीं करेगा गुनाह मिलेगा? फर्ज पे नहीं करोगे तो गुनाह नहीं मिलेगा। फर्ज अदा नहीं करोगे, किसी का हक खा जाओगे। ऐसा फर्ज नहीं है कि ना भी। कैसा फर्ज है? कैसा फर्ज है भाई? फर्ज तो फर्ज है, कैसा फर्ज है भाई? उसका हक है कि नहीं है? फर्ज कफाया कह रहे तो और आपको मालूम है ना, कुछ ऐसे काम होते हैं जिनका बदला, जिनका अजाब दुनिया में शुरू हो जाता है। अगर उसको पता है कि आपकी इस्तात है और वो डिमांड कर रही है और आप नहीं देंगे, तो अजाब जो है ना दूसरे मिनट से शुरू हो जाएगा।
अजाब का मतलब क्या होता है? अजाब कोई आग का नहीं होता असल में। नहीं, अजाब का मतलब क्या है? तकलीफ, चाहे ज़हनी हो चाहे जिस्मानी हो। और ऐसे भी केसेस आते हैं, ऐसे शौहर भी आते हैं जो कहते हैं हमारी बीवी हमें मारती है। और सऊदी अरब में कुछ शौहर पहुंच गया पुलिस स्टेशन कि हमारी बीवियां हमें मारती हैं। हैं? दुबई में भी केस है कि दुबई में मतलब अब खाली ये तो नहीं है कि मर्द करते हैं, औरतें भी कहीं कहीं कर जाती हैं कुछ। तो मेरा मतलब है आज़ाब शुदा का अगर आप पे अब, लेकिन माँ कहती है नहीं, साथ रहोगे, नहीं हो गया अलग, अब क्या करें? आपको उसका हक देना पड़ेगा। माँ की माने या बीवी का करें? एक मिनट, माँ की माने बीवी का करें? जो कह रहे हैं बीवी के माननी चाहिए वो दलील दे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप गलत कह रहे हैं, लेकिन दलील दे देना ताकि जो कह रहे हैं कि माँ, देखिए अगर ताल्लुकात मुस्तकिल नहीं हो रहे हाँ तो इस्तिदाद भी है तो फिर आपको कर लेना चाहिए ताकि उनका रिलेशन ज़्यादा मजबूत हो माँ, क्योंकि ये तो बेटे का फर्ज है ना, उनको भी देखना और इनको भी। ये तो आप अच्छी और लॉजिकली बात कर रही है ना। मेरा सवाल, मैं कह रहा हूँ दलील क्या है। चलें एक और सवाल पलट के पूछता हूँ। वालिदैन हैं बच्चे के, ठीक है, अब इनमें से एक कहता है ये करो, एक कहता है ये करो, कॉन्फ्लिक्ट है। तो औलाद के लिए, मर्द के लिए वालिदैन में से किसकी बात को मानना उस पर फ़र्ज है? वो कह रहे माँ की, आप कह रहे वालिद की। सही और गलत का क्या मेयार है? जायज़ काम है। मिसाल के तौर पे बेटा कमरे में दाखिल हुआ, बाप ने कहा बेटा पंखा बंद कर दो, माँ ने कहा नहीं मुझे गर्मी लग रही, पंखा खोलो। उसको सर्दी लग रही है, उसको गर्मी लग रही है, अब वो क्या करे? पंखा नहीं, वो कह रहा है मैं बंद करके खोल देता हूँ। हाँ वो कह रहे मैं नहीं, उसने ऑर्डर दिया है भाई, कैसे चला गया? अतात फर्ज है। किसकी माने? अच्छा बाप की माने, बिल्कुल माने। दलील क्या है कि बाप की माने, जबकि हदीस तो ये है कि 3 दर्जे माँ के और 14 बाप का। जिन्होंने वर्कशॉप की मैं उनसे नहीं पूछ रहा बिल्कुल भी। मुझे मेरा ख्याल है शायद 2 दलील हो जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम शेख वो सर्विंग के ऊपर है कि आपने सर्व करना है, पावर ऑफ हाउस कौन है जी। जो 3 दर्जे माँ के ज्यादा हैं वो किस में है? खिदमत में है। कि माँ की मतलब, अब इसका मतलब ये नहीं कि माँ ने पानी मांगा 3 दफा उसको देंगे, बाप अभी आप ठहरिए, आपका नंबर 14 है, 3 पानी हो जाएंगे फिर 14। इसका मतलब क्या है कि 3 दर्जे, यानी कि उसकी अहमियत, उसकी वैल्यू, उसके ज़्यादा एफर्ट, उसके ज़्यादा खिदमत, ये है। लेकिन अतात में बाप मुकद्दम है माँ से। इसकी क्या दलील है? 2 दलीलें। नंबर 1 कि हेड ऑफ फैमिली, ठीक है, वो है, तो हेड ऑफ फैमिली की ही मुकद्दम है, वो भी उसी के अंडर में आती है माँ भी। और माँ खुद क्या कर रही है? अपने शौहर की नाफरमानी। अगर वो शौहर ने कहा ये होगा, वो कहती नहीं ये होगा, और दोनों काम जायज़ है, दोनों काम मुबाह हैं। तो अब अगर वो बीवी नहीं मान रही तो वो क्या कर रही है? नाफरमानी। और नाफरमानी क्या है? फिर ये गुनाह है। और गुनाह में अताअत करना या मावनत करना जायज़ है? नहीं। हाँ, लंबा इसीलिए करा गया है, वरना जी सारी मैंने कौन सी नई चीज़ें बताई हैं आपको, थोड़ा खोल के बता रहा हूँ ताकि क्लैरिटी आ जाए। जल्दी करने में, जल्दी से कोई
हाँ बेचारा ही हो गया बाकी यार। सही कह रहे हैं, बेचारा ही है, फंस गया। एक लॉजिक है ना कि पोर्शन खाली पड़ा है। क्या करना चाहिए भाई? कि वो बीवी कह रही इधर नहीं रहना बाकी। हाँ क्या करना चाहिए बताएं, औरतें बताएं क्या करना चाहिए। उसकी जिम्मेदारी नहीं, देखिए हम उसूली बात कर रहे हैं, हिकमत है और क्या वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। अगर वो कर सकता है, कुछ करता है, चलो भाई ठीक है, फसाद से बचने के लिए, लेकिन उसूली बात क्या है, उधर ही रहना चाहिए। अगर शौहर चाहता है कि नहीं, क्योंकि बीवी पे, अभी देखिए आप शौहर के हुकूक पे आ गए, बीवी पे फ़र्ज़ है ना कि जहाँ शौहर रखे और उसकी ज़रूरतें पूरी करे, ठीक है। और इसके ज़रूरत में इज्जत ज़रूरत है। वो जो बुरा भला ना कहना, वो कौन सा वो एरिया कवर करता है? इज्जत का। इज्जत देना बीवी को शौहर का फर्ज है। अगर माँ बेइज्जती कर रही है अपनी बहू की, माँ जाती कर रही है अपने बहू की, तो शौहर को क्या करना चाहिए? डिफेंड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। क्या माशरे में ऐसा होता है? वो अभी खातून कहती है अब तो ऐसा ही होता है, लेकिन पहले तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता था। अब थोड़ा सा कुछ होने लगा है, कुछ लोग डिफेंड करने लगे हैं, लेकिन डिफेंड करने के भी आदाब होंगे, उनके भी शराइत होंगे। ये नहीं है कि उसके ऊपर जाती को डिफेंड करने के चक्कर में खुद अपनी माँ के ऊपर जाती करने शुरू कर दी। तो ये तो कहते हैं ना, सोने पे सुहागा, या उससे उल्टा और डबल नुकसान। तो भाई अदब के साथ, हिकमत के साथ डिफेंड करने की बात है। ये इज्जत देना बीवी को फर्ज है, तो जो बीवियां शौहर को मारती हैं उनको भी उन पे कहाँ फर्ज है, वो तो वैसे ही बहुत है, मारो मारो कोई मसला नहीं भाई। क्यों नहीं है? जब बीवी जो कमज़ोर है, सनफ़ नाजुक है, उसकी प्रोटेक्शन हो रही है, तो क्या मर्द की प्रोटेक्शन नहीं है क्या कुछ भी? शौहर को कुटती रहे तो भाई मैं ये कब कह रहा हूँ? अभी आ रहा है शौहर के हुकूक, आ रहा है जल्दी जल्दी। अब देखिए टाइम हमारा कम है। शौहर के हुकूक है जी, वो दुबई नहीं, यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे भी है। एक पर्सनल बात बता दूँ, देखिए बीवियों के हुकूक दे रहे हैं, उनके हुकूक की बात है, लेकिन फिर भी यही बोली जा रही है खामोश है सारी। हाँ नहीं ठीक है ना, बोल रहे कोई बात नहीं। मुझे क्वेश्चन पूछना है प्रैक्टिकल। हाँ लेकिन मैं भी ज़रा थोड़ा सा प्रैक्टिकली एक बात कह दूँ। अब वो मजाक में करती है, जो भी करती है, तो मैं भी मजाक में बोलता हूँ तो कि भाई हमारी बेगम जो है कहती है, तो वो क्या कहती है, मैंने कोई निशान छोड़ा? मैं निशान नहीं छोड़ती। अब देखिए ये कौन सा होता है, अगर मियाँ बीवी आपस में मजाक में एक दूसरे को तो लगा देते हैं, उसमें तो कोई इशू नहीं होता है, ठीक है। ऐसा माहौल क्रिएट हुआ है, गुंजाइश दी हुई है, फ्रीली कर, चलो ठीक है, हाथ पैर अपने खोल लो, एक्सरसाइज हमारे ऊपर ही कर लो, मजाक में, मोहब्बत में, है ना। जैसे वो हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने शादी की, तो अल्लाह के नबी ने पूछा कि तुमने किससे शादी की, कुंवारी से करी है या हाँ? तो उन्होंने कहा जी मैंने तो एक गालिबन मुतल्लक़ा बेवा से करी है, तो ज़्यादा उम्र वाली। तो उन्होंने, अल्लाह के नबी ने कहा कि तुम कुंवारी से करते, तुम मुझसे खेलते हो, तुमसे खेलती, तो ये खेलने में, हंसी मजाक में दौड़ लग रही है, लग रहा है, हो जाता है सब चीज़ें, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन जो भी करना हो कमरा बंद करके करें, वरना मुश्किल हो जाती है। हाँ जी आप सवाल कर रहे हैं। थोड़ा सा माइक पे करता हूँ ताकि सारों का फायदा हो जाए। जो पहली तीनों चीज़ें वो ज़्यादा फाइनेंशियल मैटर से एसोसिएटेड है। जी हाँ। जो मर्द की फाइनेंशियल, उसमें मर्दों को अपनी बीवियों को अपनी सैलरीज बतानी चाहिए या नहीं, क्योंकि दोनों के फ़ायदे नुकसान होते हैं। आपका क्या ओपिनियन है? हाँ भाई ख़वातीन बताना चाहिए ना। ये पहले आप पूछ क्या रहे हैं, हिकमत की बात पूछ रहे हैं या फ़र्ज़ की बात पूछ रहे हैं? क्या फ़र्ज़ है
शौहर पे फ़र्ज़ है कि वो अपनी सैलरी बताए, अपनी इनकम बताए? नहीं। अब हिकमत वाली बात बताएं, क्या क्या है, बताना चाहिए? किसी सूरत में बता, किसी केस में ना। कब वो तो बता दे। क्या बात की है भाई, ये है हिकमत की बात। उन्होंने कहा है अगर कम है इनकम तो बता दे। नहीं, ये इसमें फ़ायदा है, क्योंकि अब नहीं तो अब अगर उसकी ख्वाहिशें हैं पूरी करनी चाहिए। हम तो कह रहे हैं ख्वाहिशें पूरी करो जितनी इस्तात है ना, और हुदूद में रहते हुए करो। लेकिन अगर वो कह रहे तो कह रहे मेरे पास पैसे नहीं है, तो अब उसको जब ये पता होगा कि वाकई मेरे मियाँ की इनकम ही नहीं है, तो रियलाइज़ करेगी ऐसे नहीं है बीवियाँ भाई, ये तो हमारे अपनी हरकतें होती हैं कुछ, जिसकी वजह से ये सारे मसले मसाइल आते हैं। वरना तो आप माशाल्लाह ये तो कहते ना कि ये कंप्रोमाइज़ वाली पोजीशन में आ जाती हैं, बड़े आराम से आ जाती हैं। नहीं, मैं आपको बताऊं, देखिए मैं आपको बताऊं, अब ये इसमें आ गई मेरी कहानी आ गई, तो मैं नहीं बताया था। तो हम स्क्रैच से बिल्कुल शुरू हुए, तो फिर अल्लाह ने फ़ज़ल किया, तो हम रह रहे थे अपना एक मुनासिब तरीके से रह रहे थे। तो उसके बाद अल्लाह ने फ़ज़ल किया और कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि ओपन हो गया कि हम इस लेवल पे हैं। तो मेरी बीवी के जिस दिन पता चला ना, कर लेगी हाई, मैं तो सोच के परेशान होती थी कि यहाँ ख़र्चा नहीं करूँ, मैं उस बाज़ार में जाती थी जहाँ सस्ता मिलता है। अगर मुझे पता होता कि आपके पास इतना है तो मैं तो फिर, ये उसके अल्फाज हैं। मैंने नहीं कहा था कि ये करो ये ना करो, वो खुद कह रही, मैं खुद ही कर रही हूँ कि भाई मेरे मियाँ पे बोझ ना पड़े, ज़्यादा है वो ना हो। और जब पता खुला है भाई तो फिर बस खुला, ठीक है ना। तो ये बात है। बात आपकी समझ में वो क्लियर हो गई? मुझे तो नहीं चाहिए। नहीं, मतलब आपका सवाल क्लियर हो गया, ठीक है। आइए जी, ये 3 हो गए, चौथा नंबर जल्दी कोई क्लियर कर, हम निकल मुंह पे न मारना, बुरा भला ना कहना, ये इज्जत है। बुरा भला ना कहना, इज्जत उसका हक है। और ये किसका वो है, ये ज़रूरत जो है कहाँ की है? जहन की ज़रूरत है, ठीक है, जिस्म की नहीं है। घर के सिवा जुदा रहना, ये कहाँ की ज़रूरत है? जहन की। हक के महर, ये फाइनेंशियल हो गया। हक के ज़ौजियत, ये भी जहन की भी है, जिस्म की भी है। और ये कहाँ की है? जहन की। ये कहाँ की है? जहन की। ये भी जहन की है, ठीक है। और बीमारी में इलाज करना है, ये जिस्म की ज़रूरत है, ठीक है। कोई सवाल तो नहीं है, आगे बढ़े जी। जो आपने मुझसे कह रहा हूँ आंसर दिया कि वहाँ कुछ कह रही है और बीवी कह रही है कि क्वेश्चन दे। हाँ, तो वो जो मैंने वहाँ देखे ना, बहुत जज़ाकल्लाह, मैंने उस दिन भी ये कहा था कि मैं अगर छोड़ के आगे बढ़ूँ तो मुझे वापस बताएंगे, ये तो क्लियर करें पहले, बात तो आपकी पूरी नहीं हुई। हाँ जी, वो उसमें मैंने फिर उस पर माँ बाप की मिसाल दी थी, तो उसी मिसाल के ऊपर अब आप इधर लाइए, तो किसकी मानी जाएगी? क्यों माँ की क्यों मानी जाएगी? जब मासियत में मखलूक की अतात नहीं है, ये हदीस है ना, गुनाह के अंदर किसी भी मखलूक की अतात नहीं होगी। अगर कोई बड़े से बड़ा कह दे कि ये गुनाह करो, मैं ऑर्डर दे रहा हूँ, मैं ऑर्डर दे रही हूँ, तो उसकी अतात नहीं होगी। ये पूरा उसूल है, ठीक है। अब जब ये अतात नहीं होगी और बीवी का हक है, उस पर फ़र्ज़ है, अगर वो हक अदा नहीं करो तो गुनाह है। और माँ कहती है इसके साथ ज़्यादती करो, इसका हक ना दो, तो फिर तो माँ की मानी नहीं जाएगी। इसके लिए हिकमत इस्तेमाल होंगी, तरीका इस्तेमाल होगा, समझाने का तरीका होगा इसके अंदर बड़ा जी। हाँ। अब यहाँ पे ये आता है कि सिंगल पेरेंट है, माँ बेवा है। एक साहब थे, उनकी बीवी और उनकी माँ
का बहुत झगड़े थे और उसकी वजह से उनके आपस में भी झगड़े थे। तो एक दिन कहने लगे मुझसे कि मैंने घर ले लिया अलग और मैं शिफ्ट हो रहा हूँ। मैंने कहा यार क्या कह रहे हो तुम अकलौते हो और तुम्हारी माँ बूढ़ी है और तुम उनको छोड़ के चले जाओगे? तो कहने लगे नहीं, वो भी मेरे साथ जाएंगी। मैंने कहा जब साथ चली जाएंगी तो मामला तो वहीं का वहीं रहेगा, सास बहू है, ठीक है ना। लेकिन उसने बहुत ज़बरदस्त बात की, उसने मुझे सिखाया ये बात। कहने लगा कि नहीं फिर फ़र्क होगा। नहीं क्या फ़र्क होगा? कहने लगा वो मेरा घर होगा, वो मेरी माँ किस पे रहेगी? मेरे घर में। अभी मैं कहाँ रहता हूँ? माँ के घर में। तो उसकी वजह से ये शिफ्टिंग जो होगी इसमें बड़ा फ़र्क पड़ेगा। एक खातून को गई अपने बेटे के घर, फाइनेंशियली बेटे का था, वो बेटे का था। तो वहाँ पे कोई बात हुई तो कहा किसी ने कि भाई आप कुछ बोलें। तो उन्होंने वो क्या जुमला कहा, कहने लगी बहू के घर आई हूँ, इज्जत के साथ आई हूँ, इज्जत के साथ रह के इज्जत के साथ चली जाऊँ। वो बहू का घर है, हालांकि कौन दे रहा है? बेटा। लेकिन अब वो सास समझ रही है बहू का घर है। लेकिन अगर ये प्रॉपर्टी जिसमें रह रहे हैं वो अगर सास की हो, फिर तुम किसके घर में रह रही हो? मेरे घर में रह रही हो। समझ बात को? तो ये साइकोलॉजी है। इसकी तरह जो है ना, इस पे हल करने की जरूरत है। साइकोलॉजी को साइकोलॉजी से करें। और मैं एक बात बताऊं, ये तो बहुओं के ऊपर बात है। कोई सो मैं नहीं कह रहा, लोग शासन पसंद नहीं करती कि अलग हो, और जिस पर वो जुदा हो रहे हैं मजबूरन, जैसा भी अगर वो स्टैंड ले लें तो बड़ा एक झगड़ा भी होता है, मुंह भी बनता है, बातचीत भी बंद हो जाती है। अब ये बहू के ऊपर बात है कि वो उसने क्या रवैया करना है जुदा होने के बाद। मैंने कितने केस देखे हैं कि झगड़ा हुआ, बातचीत बंद हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन बहू ने जो है ना बड़ा अच्छा किया, एहसान का मामला किया और साथ साथ किया। तो सबसे अच्छी दोस्ती उसी बहू से है। हाँ, मतलब वो, लेकिन नहीं, वो अब जो सास जो थी, अब वो उसको फायदा पहुंचा है। देखिए ये साइकोलॉजी का मसला है कि वो मेरे घर में रह रही है मेरी बहू, तो मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। देखो ऐसी कोई बुरी बात नहीं है कि मेरा कंट्रोल है, मेरी मर्जी चलेगी, सिस्टम मेरा चलेगा। लेकिन वो भी चाहती है कि मेरा क्या है जी? पता नहीं हो तब तक जिंदगी रहे ना रहे। और जिस वक्त कहते हैं कि अब जब वो आया अब दात ही नहीं है, मतलब आज ज़रूरत है तो ज़रूरत आज पूरी करनी पड़ेगी ना। अच्छा, अब अगर नहीं हो रही, ज़्यादती हो रही है, तो फिर अगर क्या कर ले, अगर हिम्मत है, ताकत है, अपनी हिम्मत बढ़ाए, सब्र करे, ठीक है, कर ले। लेकिन अगर अच्छे तरीके से ये काम हो जाता है, अच्छी बात है। देखिए उसके लिए हम सब्र का कहेंगे, और ये शौहर को तो नहीं कहेंगे कि शौहर का है। अगर शौहर भी तरकीब दे देगा, चलो तुम सही कह रही हो, तुम्हारा राइट है, तुम्हारा हक है, लेकिन ये इशूज़ हैं, ये मसले हैं, मेरी इस्ताद नहीं है, मेरे कोई भी मामले हैं, ज़्यादा बेहतर ये है, ये फ़ायदे हैं, चलो कुछ ही नुकसान हो रहा है, तुम ये ज़रा इसको बर्दाश्त कर लो, तुम कर लो, तो फिर जो है सब्र आता है जी।